भगवद गीता के ऊपर कुछ चर्चा चल रही थी और आज भी भगवद गीता के बारे में ही कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आज विषय को थोड़ा दूसरे तरफ मोड़ करके फिर मैं भगवद गीता के तरफ आना चाहता हूँ। और उसके पीछे एक खास कारण है, खास हेतु है, और वह हेतु यह है भगवद गीता का हमारे शास्त्रों में क्या स्थान है। हमारा हिंदुइज्म माने हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसकी अनेक विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है, इसके कई भगवान हैं और कई शास्त्र भी हैं। भगवान भी असंख्य हैं और शास्त्र भी असंख्य। बहुत छोटा कर दिया थोड़ा। और देश में तो ठीक, किंतु प्रदेश में ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है जब आपके साथ में बस ठीक, जब आपके साथ में कोई अमेरिकन हो, यूरोपियन हो या और भी कोई हो, और जब आपके सामने वो जिज्ञासा करता है तुम्हारे एक भगवान हैं या अनेक हैं, और एक हैं तो ये पूजा में कितने रखे हुए हैं, और तुम्हारा शास्त्र कौन सा है, एक है या अनेक है तो कौन सा है। और इस प्रकार से देश में तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन प्रदेश में रहने वालों को तो बहुत ही परेशानी होती है। इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जिससे थोड़ा सा हम समझ सकें कि हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में भगवद गीता का क्या स्थान है। पहले ये बात समझ लीजिए कि जैसे एक हाथ है, उस हाथ को 5 उंगलियां हैं और उस 5 उंगलियों के माध्यम से हम किसी चीज को पकड़ते हैं। अगर हाथ हो, बलवान हो, मजबूत हो, लेकिन ये उंगलियां ना हो तो हम जितनी आसानी से इस चीज को पकड़ सकते हैं या काम कर सकते हैं, उतनी आसानी से फिर काम नहीं कर सकते। अभ्यास के द्वारा बिना उंगली के लोग भी कुछ न कुछ तो काम कर लेते हैं, लेकिन जितनी सहूलियत और जितनी सरलता हम लोगों को रहती है उतनी सरलता उनको नहीं रहती है। इसलिए हमारे यहाँ भी शास्त्र में एक कहा गया है, पहले एक इतना मजबूत हाथ होना चाहिए और उसको फिर 5 उंगलियां। आपने देखा होगा सुख का मतलब क्या है। सुख का मतलब है आप किसी को पकड़ सकते हैं और पकड़ सकते हैं आप सुखी। आपकी पकड़ में कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं है इतने ही अंश में आप दुखी। मानिए कि आपके घर में 10 आदमी हैं और 10 को आप पकड़ सकते हैं, 10 को कैच कर सकते हैं। आपके जैसा दुनिया में कोई सुखी आदमी नहीं है। लेकिन आपके घर में केवल 3 ही आदमी है और बाकी 2 जो है उनमें से एक को भी आप पकड़ नहीं सकते हैं। एक आदमी को के ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके जैसा कोई दुखी आदमी नहीं होगा, आपके जैसा कोई कष्ट वाला आदमी नहीं होगा। क्यों? इसका मतलब ये है हर एक आदमी की यह इच्छा रहती है मेरे अधीन लोग रहें, मेरी इच्छा के अनुरूप लोग रहें, मैं जैसा चाहूं वैसे लोग रहें। मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा बाप, यानी हर एक जो हमारे साथ में रहते हैं ये सब कोई हमारी इच्छा के अनुरूप रहे। और इसलिए शास्त्रकारों ने ये भी बताया, अगर आप समाज को, व्यक्ति को, कुटुंब को या कुछ लोगों को पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए मुख्य तीन चीजें हैं। 3 चीजों के द्वारा आप लोगों को पकड़ सकते हैं। और कई चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी पकड़ जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा आदमी पकड़ा जाता है, और वो 3 चीजें हैं। पहले से पहली जो चीज है उसको मोह कहा है। मोह के द्वारा संसार पकड़ा हुआ है। हम ही नहीं, गाय जो है अपने बच्चे के पास से दूर नहीं जाती है। तुरंत ब्याही हुई गाय है, भूखी है, प्यासी है, लेकिन उधर पानी है, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं जाती है। चिड़िया अंडा देती है और उसके बाद में वो वहां से दूर नहीं खिसक सकती है। क्यों? उसको एक मोह है। अंडे ने उसको पकड़ रखा है। अंडा तो कुछ समझता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, लेकिन उस अंडे ने उस चिड़िया को पकड़ रखा है। किसके द्वारा? मोह के द्वारा। वो मोह अंडे में है या चिड़िया खुद में है? चिड़िया में है। परमेश्वर ने मोह रख करके भी लोगों का भलाई किया है। जरा सोचिए तो सही, अगर ये मोह नहीं बनाया होता तो संसार की क्या दशा होती, क्या स्थिति होती। चिड़िया
अंडा छोड़ करके चली जाती और दूसरे लोग आकर उसको खा जाते। गाय अपने बच्चे को छोड़ करके चली जाती और दूसरे जानवर हैं उसको आकर के खा जाते। किसी को किसी के ऊपर ममत्व नहीं रहता, और किसी को किसी के ऊपर ममत्व नहीं रहता तो शायद संसार की कल्पना ही नहीं रह जाती। इसलिए इस चीज को अच्छी तरह से ख्याल रखना, हरेक बुरी से बुरी चीज भी हरेक पॉइंट पर बुरी नहीं है, वो किसी पॉइंट में जाके बुरी बनती है। किसी पॉइंट में तो वो अनिवार्य है, जीवन के लिए जरूरी है। भगवत गीता की यही तो विशेषता है। भगवत गीता जैसी ये विशेषता शायद ही किसी दूसरे ग्रंथों में प्राप्त होगी। उसने दुनिया की हर एक चीज को स्वीकार किया, यहां तक कि काम को भी स्वीकार किया। जिस काम को उसने बड़ा भारी शत्रु बताया, अर्जुन को कहा जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ऐसे कई बार लोगों कामएश क्रोधएश रजोगुण समुद्भव, पता नहीं भगवत गीता में कितनी बार ये शब्द प्रयुक्त किया गया, लेकिन उसी काम को भगवान ने भगवान की विभूति बताया। जो अर्जुन याद रख, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भरतर्षभ, धर्म से अविरुद्ध, धर्म की हानि ना होती हो ऐसा जो काम है उस बच्चे को बना देता। धर्म से अविरुद्ध ऐसा जो काम है वह काम मेरी विभूति है। उसी से तो महावीर पैदा हुए, उसी से तो बुद्ध पैदा हुए, उसी से तो राम और कृष्ण और रामकृष्ण परमहंस और संसार की पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी विभूतियां हुई। गीता नकारात्मक ग्रंथ नहीं है। गीता ये नहीं कहती है कि सब गलत है और सब छोड़ दो और ये सबको एक तरफ फेंक दो, ऐसा नहीं कहती है। उसने स्वीकार किया, इतने अंश में मात्र स्वीकार नहीं किया लेकिन अपनी विभूति माना। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, वह काम भी मैं ही हूं। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, वह जो कंदर्प है माने जो काम है वह मैं हूं, उसी से प्रजनन होता है, संसार आगे बढ़ता है और संसार फलता फूलता है। अगर वो होता ही नहीं तो संसार का क्या अस्तित्व होता? तू नहीं होता, मैं नहीं होता, कोई भी नहीं होता। इसलिए गीता कोई नकारात्मक ग्रंथ नहीं है। और जब भी कभी भी आप किसी नकारात्मक ग्रंथ को पढ़ते हैं, हो सकता है आप किसी एक दिशा में तो प्रोग्रेस कर जाएं, लेकिन बाकी दिशाओं में आप कोरे रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो वन ट्रैक होते हैं, और वन ट्रैक जो होते हैं उनसे उस दिशा में से तो बहुत प्राप्त किया जाता है, लेकिन बाकी की दिशाओं में वो खाली रह जाते हैं, कोरे रह जाते हैं। और ऐसे जो कोरे लोग हैं वो लोगों को कोरे बना देते हैं। जिस ट्रैक पर वो चले उस ट्रैक पर तो दुनिया उतनी चल नहीं सकती है, लेकिन दुनिया को चलने के लिए जो बाकी की ट्रैकें हैं उनमें वो मात्र नकार कर देते हैं, मात्र शून्य कर देते हैं। और उसका परिणाम ये आता है, लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो बताते हैं वह चलने के काबिल नहीं होता है, और जो नहीं बताते हैं वो छोड़ने काबिल नहीं होता है। मेरी बात को समझिए, जो बताते हैं वहां तो पांव नहीं पहुंचता है, और जहां निषेध करते हैं वहां निषेध से हम दूर नहीं हट सकते हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति विडंबना में फंस जाता है, ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। भगवत गीता अपने आप में इतनी स्पष्ट है, इतनी स्पष्ट है। उसने यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। जहां कहीं जो कोई भी विभूति के रूप में तुम्हें दिखाई दे वह मेरा ही अंश है, वह मेरा ही स्वरूप है। इसलिए आप संसार को पकड़ना चाहते हैं और अपने कुटुंब को पकड़ना चाहते हैं, उसका एक पहला उसका हेतु कारण है मोह है। और मोह के द्वारा माँ बच्चे से पकड़ी हुई है, बच्चा माँ से पकड़ा हुआ है। माँ जॉब करने के लिए जाती है और उसका मन बच्चे में रहता है, क्योंकि बच्चे का मन माँ में रहता है। वो बच्चा जो है माँ करता रहता है। जब टाइम पूरा होता है, 4 बजते हैं या 5 बजते हैं, उसका मन इतनी जल्दी से घर भागता है, इतनी जल्दी से भागता है। कौन उसको खींचता है, कौन उसको बुला रहा है? एक छोटा सा बच्चा पलने में पड़ा हुआ रोता है, चिल्लाता है, माँ माँ करता है। और माँ जो है दौड़ती हुई आती है, क्यों? उसी का नाम तो मोह है, और वो मोह से तो माँ पकड़ी हुई है और उसी मोह से बच्चा भी पकड़ा हुआ है, और दोनों एक दूसरों से पकड़े हुए हैं। उसी में संसार का भला भी है, उसी में संसार का कल्याण भी है। तो एक पहली चीज हुई, मोह हुआ। लेकिन इस चीज को भी याद रखना, मोह पकड़ता है, एक शर्त के साथ पकड़ता है। वह क्या है? अपनी तृष्णा को, अपनी वासना को पूरा करने के लिए पकड़ता है। जिसके ऊपर मोह होता है उसकी भलाई करने के लिए नहीं,
उसकी भलाई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए और तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए प्रिय हो कि तुम्हारे साथ में मेरा मोह है और तुम्हारे साथ में मुझे सुख मिलता है। इसलिए याज्ञवल्क्य को कहना पड़ा, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति, नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। एक मोह का रूप हुआ। मोह हमेशा स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता है। इस फूल के ऊपर आपका मोह है, मानिए, सोचिए, इस फूल के ऊपर आपका मोह है। मोह का मतलब इस फूल के ऊपर आप कृपा नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं, तो क्या चाहते हैं? आप फूल को चाहते हैं क्योंकि फूल के द्वारा आपको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि इस फूल की तुलना में और भी दूसरा भी कोई अच्छा फूल है, बड़ा सुंदर फूल है, फट से उसको उठा करके फेंक देते हैं और वो जो दूसरा फूल है उसको लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अधिक स्वार्थ की सिद्धि होती है, ज्यादा स्वार्थ की सिद्धि होती है। और जिसने पहले फूल को फेंक दिया वो दूसरा फूल वही हमेशा रखेगा, उसका कोई भरोसा है, उसका कोई विश्वास है। स्वार्थ में कभी स्थायित्व नहीं होता है। इस चीज को अच्छी तरह से याद रखना, स्वार्थ में कभी स्थायित्व नहीं होता है। और जिंदगी में अगर स्थायित्व लाना है, संबंधों में स्थायित्व लाना है, तो केवल प्रेम से आता है, त्याग से आता है, इसके बिना कभी नहीं आता है। जो स्वार्थ के जरिए जिनका संबंध बंधा हुआ है वो कभी स्थिर नहीं होते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं। स्वार्थ जब कम होने लगता है तो लोग छोड़ देते हैं, खिसक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। तो एक दूसरा पॉइंट आया और उसका नाम है प्रेम। प्रेम में स्वार्थ नहीं है, प्रेम में परमार्थ। मुझे फूल से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फूल को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मैं दूंगा, इसी का नाम प्रेम। दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों का रंग, रूप, आकार, प्रकार इतना समान है, इतना समान है। दोनों जुड़वे बच्चे हैं और जुड़वे बच्चों में जो चेहरा है इतना मिला जुला होता है, लोग पहचान नहीं सकते जल्दी से। ये दोनों भी जुड़वे बच्चे हैं, जुड़वे बच्चे। इसलिए एक समान होते हुए भी एक पॉइंट में जाकर के प्रेम तो यही कहता है, तुम खुशी रहो, तुम सुखी रहो, तुमको जो चाहिए वो मैं सब कुछ देता हूं, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। भक्ति भी मोह से की जाती है, भक्ति भी प्रेम से की जाती है। जो मोह से भक्ति की जाती है वह हमेशा भगवान से मांगा करता है, इतना तो देना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। और अगर याद रखना, इतना नहीं किया तो मैं तुम्हारा दिया बंद कर दूंगी, मैं तुम्हारी अगरबत्ती बंद कर दूंगी। और अगर नहीं मिलता है तो भगवान में भी परिवर्तन आ जाता है। फिर इसको छोड़ के उसके पास जाते हैं, तो उसको छोड़ करके फिर उसमें जाते हैं, बदलते रहते हैं, इष्ट देव को, भगवान को बदलते रहते हैं, क्योंकि वो स्वार्थ है, मोह है। प्रेम में ऐसा नहीं है। जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक चीज को याद रखना, मोह जब कटता है उसमें से प्रतिकार निकलता है। प्रतिकार का मतलब समझे? वैर, प्रतिशोध, वैर। उसमें से शत्रुता निकलती है। जिसके ऊपर मोह था उसका मोह भंग हुआ, मोह की निवृत्ति नहीं, मोह टूटा, उसके प्रति हिंसा जगती है, वैर भाव जगता है। लेकिन प्रेम के अंत में बलिदान होता है, प्रेम के अंत में त्याग होता है। चाहे वो सीता हो, चाहे राम हो, चाहे वो गोपियां हो, चाहे कृष्ण हो। कभी कृष्ण ने गोपियों के लिए एक विरुद्ध शब्द नहीं बोला, कभी गोपियों ने कृष्ण के लिए एक विरुद्ध शब्द नहीं कहा, हमारी कोई फिक्र ना करके वो चले गए, ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। और जहां ऐसा कहा जाता है वहां स्वार्थ है। तो दुनिया जो है, संसार है, वो प्रेम से भी बंधा हुआ है। प्रेम की पकड़ बहुत बड़ी भारी पकड़ है, इतनी बड़ी भारी पकड़ है। चाणक्य को लिखना पड़ा, देखो तो दारू भेद निपुणोपि षडंध्री निष्क्रियो भवति पंकज कोसे। वह जो भंवरा है, भंवरा इतना बड़ा कठोर है, उसकी चांच बड़े बड़े लकड़ों को काट देता है, बड़े बड़े लकड़ों, कठोर से कठोर। लेकिन वही जब किसी फूल में बंद हो जाता है फिर वो फूल को नहीं काट सकता है। बहुत उसकी ताकत कहां चली? दारू भेद निपुणोपि षडंध्री निष्क्रियो भवति पंकज कोसे। उस फूल को नहीं काट सकता है क्योंकि वहां उसका प्रेम है। इसलिए दूसरी चीज है प्रेम। और जो तीसरी चीज है उसका नाम श्रद्धा है। संसार को पकड़ा जाता है, संसार पकड़ा जा सकता है श्रद्धा के बल पर। गांधी जी ने सारे देश को पकड़ा। किस देश को? उस देश को जो मेढक की पंसेरी कहते हैं। मेढक जानते हैं?
फ्रॉग मेढक जानते हैं? कितने संप्रदाय, कितने प्रकार के लोग, भेड़िया जैसे भेड़िया दशा, कोई ठिकाना नहीं, ऐसे सारे लोगों को पकड़ा। एक मुट्ठी भर हड्डियों वाले एक आदमी ने पकड़ा, ऐसा पकड़ा। लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा है, एक जगह पर कहा है, नोआखली में जब आग लगी थी और हमारे पूरी सेना हार चुकी थी और कुछ भी हम नहीं कर सकते थे और नोआखली जल रही थी चारों तरफ से, उस समय में अकेले आदमी की एक सेना वहां पहुंची, केवल अकेला एक आदमी था। उसके पास में एक मनु बहन, छोटी सी एक कुंवारी लड़की रही, उसने सारी आग को ठंडा कर दिया, मैंने बहुत अंश में ठंडा कर दिया। उसमें क्या ताकत थी, कौन सी शक्ति थी? उसमें वो शक्ति थी और लोगों में श्रद्धा पैदा करे, और श्रद्धा के बल पर लोग उनके पीछे पीछे। हमारे गुजरात में एक कवि हुए हैं झवेरचंद मेघाणी, आप में से किसी ने उनकी कविता रक्त टपकती सौ सौ धारा, वो जो झोली है, वो झोली लेकर आदमी जा रहा है, उसमें से लोह बह रहा है, और लोह को भरपूर बनाने की नाली बंद ना हो जाए, बलिदान बंद ना हो जाए। एक नया लड़का बलिदान हुआ है, अभी उसका रक्त तो निकल ही रहा है, तब तक दूसरे 10 आके खड़े हो जाते। हथियार लेकर के पहले बहुत आए थे, लेकिन ये तो सीना तान के आते हैं, चलाओ तुम्हारी गोली, चलाओ तुम्हारे हथियार, हम तैयार हैं। हम जिन औरतों ने कभी घर से बाहर पांव नहीं रखा, जिनके पांव की एड़ी किसी ने नहीं देखी, ऐसी औरतें अंग्रेजों के घोड़े के सामने आके खड़ी हो गई और कहने लगी, चलाओ हमारी छाती पर घोड़े। किस बल पर, किस शक्ति पर, किसने इन लोगों में, मुर्दों में प्राण भर दिया? कौन ऐसा आदमी था जो मरी हुई प्रजा को प्राण भर के जीवित बना गया? उसके पास में अगर कोई शक्ति थी तो श्रद्धा की शक्ति थी। तो ये 3 चीजों को याद रखिए। एक चौथी चीज भी है, उसका नाम भय। भय के द्वारा भी लोगों को पकड़ा जा सकता है, लेकिन इतना याद रखिए, भय के द्वारा जब आप लोगों को पकड़ते हैं तो उसमें से क्रांति जगती है, उसमें से विरोध जगता है, और भय पैदा करने वाला कभी निर्भय नहीं होता है। भय पैदा करने वाला कभी निर्भय नहीं होता। शायद आपको पता होगा, स्टालिन ने 20 वर्ष तक राज किया, लेकिन कभी पब्लिक में नहीं आया, कभी जनता के बीच में नहीं आया। वो जब भी कभी कुछ बोलता रहा, कहता रहा अपने कमरे में से, माने एक निश्चित जगह से बोलता रहा, कभी भी लोगों की सभा में आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। भय पैदा करने वाला कभी निर्भय नहीं हो सकता है। तो ये 3 चीजें हैं। हर एक आदमी ये चाहता है, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, मेरे इधर उधर सब मेरी पकड़ में रहे, लेकिन वो रहेंगे तो कैसे रहेंगे? या तो तुम्हारे में इतनी शक्ति हो कि तुम मोह पैदा कर सको, या तो तुम्हारे में इतनी शक्ति हो कि तुम प्रेम पैदा कर सको। तुम ये कहो कि तुम खा लो, मेरे नहीं चाहिए, तुम ये पहन लो, ओढ़ लो, अच्छी से अच्छी चीज तुम ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। रामायण का प्रसंग है, और जब 14 बरस तक वन भोग करके राम, लक्ष्मण और सीता जी जब वापस आए, सबसे बड़ा बलिदान किसने दिया? सबसे बड़ा बलिदान राम ने नहीं, लक्ष्मण ने नहीं, सीता जी ने भी नहीं, सबसे बड़ा बलिदान उर्मिला ने दिया। लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला थी, उस उर्मिला ने दिया। इतिहास के पन्नों में वो लुप्त है, रामायण में उसकी कोई कथा नहीं है। वो बेचारी, उसका पति 14 बरस तक किसी की सेवा करने के लिए पीछे पीछे घूमता रहा, और वो अपनी अकेली 14 बरस काटती रही। वो सबसे करुण स्थिति उसकी है। उसकी सास ने उसको कहा, आज तुम्हारा पति आ रहा है, अब तुम्हारा पति आ रहा है, तो अब घर में जितने जेवरात हों, जितनी साड़ियां हो, उसमें से अच्छा सा अच्छा श्रृंगार करो। आज से बढ़कर वो तुम्हारे लिए कौन अच्छा दिन हो सकता है? जो कुछ हो वो पहनो। उसने कहा, मैं कुछ भी पहनना नहीं चाहती, मैं कुछ भी पहनना नहीं चाहती। ये जो पहनने का दिखावा है, पति के लिए नहीं है, पति के लिए नहीं है, वो तो दूसरों के लिए, दूसरों के जो दूर रहते हैं उनके लिए, जो बिल्कुल समीप रहते हैं उनको मैं मेकअप करके क्या दिखा सकती हूँ, उनको मैं और कुछ पहन करके क्या दूसरा रूप दिखा सकती हूँ? जो मेरा अंतरतम रूप जानता है उसके आगे मैं क्या बनावट कर सकती हूँ? और मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, अगर वैसी ही मैं उनको पसंद हूँ तब तो ठीक है, लेकिन मेरी बनावट वहां चल नहीं सकती। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक। सफेद साड़ी पहन करके, सादी साड़ी पहन करके वो खड़ी रही, और उसकी सास और सब लोग मन में सोचते रहे, देखो तो सही, क्यों? क्योंकि उसमें मोह नहीं था, वो मोहित करना नहीं चाहती रही, उसमें प्रेम था, और प्रेम में बनावट नहीं थी। और इसलिए इस चीज को याद रखिएगा कि समाज पकड़ा जाता है, समूह को पकड़ा जा सकता है, कुटुंब को पकड़ा जा सकता है, लेकिन इन 3 या 4 चीजों में से कोई चीज आपके पास में हो,
या तो आपके पास में मोहिनी शक्ति हो जो डुबाने वाली है, आपको भी डुबाएगी और जिसको पकड़ा है उसको भी डुबाएगी, या तो फिर आपके पास में प्रेम की शक्ति हो, या तो फिर आपके पास में श्रद्धा उत्पन्न करने वाली शक्ति हो। गांधी जी जब चले प्रदेश को, लोगों ने कहा बनिया वैष्णव है, वैष्णव हैं, बनिए हैं, वैष्णव बनिए, बहुत ही उच्च प्रकार के आचार को पालन करने वाले हैं। माँ ने कहा मैं बेटा मैं तुम्हें प्रदेश तो जाने दूंगी, लेकिन मेरे आगे 2-3 प्रतिज्ञाएं करके जाओ और उस प्रतिज्ञा को निभाने की हिम्मत हो, शक्ति हो, तब तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। गांधी जी ने कहा माँ तुम जो कहोगी वो सब कुछ करो, और प्रतिज्ञाएं कराई उनके पास। गांधी जी ने लिखा अगर ये प्रतिज्ञाएं न कराई होती और ये प्रतिज्ञा को पालने के पीछे कौन सा बल था, अपना बल नहीं, उस बुढ़िया का बल था जो हजारों मील दूर किसी गांव में बैठी हुई, उसकी जो श्रद्धा, उसकी जो ताकत इस लड़के को बचाती रही, जो 10,000, 5,000, 7,000 मील दूसरे लोगों के घेरे में आया हुआ था, फिर भी वो दूर बैठी हुई बुढ़िया अपनी श्रद्धा के बल पर उसको बचाती रही। जिसके जीवन में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है, यानी श्रद्धा की शक्ति नहीं रह जाती है, ऐसे लोगों को बचना बहुत कठिन हो जाता है, और स्वच्छंदी हो जाते हैं, और जो स्वच्छंदी हो जाते हैं उनका विनाश होता है। जैसे यादवों का विनाश हुआ ऐसा उनका विनाश होता है। इसलिए या तो फिर श्रद्धा की शक्ति हो, या फिर प्रेम की शक्ति हो, या फिर भय की शक्ति हो। आपसे सब डरते हैं, सारे घर वाले डरते हैं। जैसे आपने घर में पांव रखा, चिड़ियों की तरफ फफड़ने लगते हो, तो ये समझ लेना कि आपका घर के ऊपर बड़ा भारी कंट्रोल है। लेकिन इतना भी याद रखना, एक दिन आएगा कि जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है वो सब आपको मक्खी की तरह उठा करके फेंक देंगे, घी में पड़ी हुई मक्खी की तरह। जब आपकी ताकत कम होने लगेगी, मक्खी की तरह उठा करके फेंक देंगे, क्योंकि वह भय का जो कंट्रोल है वो बड़ा कंट्रोल है। इस प्रकार से समाज को शास्त्र पकड़ता है, और शास्त्र के पास में कोई भय का बल नहीं है, उसके पास में तो श्रद्धा का बल है, श्रद्धा का, वो एक श्रद्धा पैदा की जाती है। इसलिए इस चीज को भी याद रखिए, किसी समाज को नष्ट करना हो, किसी परंपरा को नष्ट करना हो, उसके साथ शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा करा दो, उसके शास्त्रों के प्रति अरुचि करा दो, उसमें उसकी श्रद्धा कम हो जाएगी, वो समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके दिमाग में ये बात भर दो, गीता में कुछ नहीं है, भागवत में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे शास्त्रों में तो सब गपोड़े भरे पड़े हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसा समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। और इतिहास को देखना, जब कभी भी किसी का भी समाज नष्ट हुआ है, किसी नास्तिक के द्वारा नहीं हुआ है। नास्तिक की ये ताकत नहीं है कि किसी समाज को, माने धर्म को, माने परंपरा को नष्ट करे। जब कभी भी समाज, शास्त्र, धर्म या को हानि पहुंची है, तो उस धर्म की व्याख्या करने वाले जो धर्म गुरु हैं उनके द्वारा ही उनको हानि पहुंची। नास्तिक की इतनी ताकत, नास्तिक का तो रिएक्शन होता है। मैं इस यहाँ पर बैठ करके जो बोल रहा हूँ, ऐसा ही अगर एक नास्तिक बोलने लगता है तो आप में से शायद कोई सुनने ही नहीं आता। कहते नास्तिक है, जाने तो नहीं सुनने जाना है। उसकी पुस्तक देखेंगे, पहले क्या देखें, नास्तिक है, हटाओ, दूर करो, उसको क्या पढ़ना है, उसके प्रति पहले से ही तुम्हारा विरोधी भाव रहेगा। लेकिन एक धर्म गुरु, कौन सा धर्म गुरु? जिसके पास में शास्त्र का ज्ञान तो है, लेकिन युग दृष्टा नहीं है, जो युग को नहीं समझ सकता है, जो वर्तमान को नहीं समझ सकता है, और जो हमेशा भूतकाल की व्याख्या करता है, समाज को भूतकाल में खींच ले जाता है, और समाज ये चाहता है कि भूतकाल में ही हम जिया करें, ये वर्तमान जो है वो गलत है। और ऐसे धर्म गुरु हैं, वो शास्त्र को नष्ट कर देते हैं, शास्त्र के प्रति अरुचि पैदा करा देते हैं, शास्त्र के प्रति अश्रद्धा पैदा करा देते हैं। इसलिए जितना शास्त्र का ज्ञान जरूरी है, उतना ही जरूरी युग धर्म है, युग का ज्ञान होना भी जरूरी है। विवेकानंद ने क्या किया उस समय में, जो ब्रह्मो समाज बंगाल में चला था, लोग ये कहते रहे कि ये पूर्व ईस्ट इंडिया की क्रिश्चियनिटी रही, माने ईस्ट इंडिया की ऐसी आवृत्ति क्रिश्चियनिटी की जो भारतीय रूप में भीतर से क्रिश्चियनिटी रही, जिसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, साक्षर लोग, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, सब बैरिस्टर यहाँ विलायत से पढ़ करके जो गए थे, सब उसमें सम्मिलित हुए थे, और उनको अपने खुद के प्रति बड़ी अरुचि पैदा हुई थी। ये पुराण वालों ने, इन लोगों ने, साहब ने इतने ढकोसले भर दिए हैं। ऐसे सारे समाज को विवेकानंद ने और रामकृष्ण ने क्या किया, उन्होंने युग के अनुरूप उसकी व्याख्या की, हर एक चीज को उन्होंने युग के माध्यम से समझाया। हम भोजन करने बैठते हैं तो 5 ग्रास क्यों रखते हैं?
व्यवहार का प्रश्न। आपके लड़के ने पूछ दिया, एक समय के लिए एक समाधान हो गया, कीड़े आया और वहीं पर अटक गया, खाने में कोई विक्षेप नहीं, बाधा नहीं हुआ, असल में उसका मतलब तो दूसरा है। तो इस प्रकार से जितना शास्त्र दृष्टा होना जरूरी है उतना ही युग दृष्टा होना भी जरूरी है। और जो वर्तमान को समझता है वही भविष्य का प्लेटफॉर्म बना सकता है। जो वर्तमान को नहीं समझता है, 100 बरस पहले ऐसा था, 150 बरस पहले ऐसा था, 200 बरस पहले ऐसा था, जो ऐसे भूतकाल की बातें किया करते हैं, कभी वर्तमान के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं बनाते हैं। और वर्तमान के लिए जो कुछ नहीं बना सकते हैं वो भविष्य के लिए तो क्या कर सकते हैं। और जो भविष्य के लिए नहीं कर सकते हैं उनका शास्त्र फिर अपने आप मुर्दा होने लगता है, अपने आप। भगवत गीता और हिंदुइज्म में आए हुए जो दूसरे दूसरे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों की एक विशेषता है, उनकी हमेशा इस फूल के तरह तरोताजा व्याख्या होती रही। नए नए आचार्य होते रहे, नए नए संत होते रहे, नए नए फिलोसोफर होते रहे, और 10वीं शताब्दी की व्याख्या, 12वीं शताब्दी की व्याख्या, 16वीं शताब्दी की व्याख्या, 18वीं शताब्दी की व्याख्या, 20वीं और 21वीं शताब्दी की व्याख्या करने वाले संत उनको मिलते रहे और मिलते रहे, इसलिए वो शास्त्र हमेशा नए के नए होते रहे। आपने देखा, मैं किसी और की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन और जगह पर ऐसा नहीं हुआ, और जहां कहीं नहीं हुआ वहां अपने आप उस धर्म के, उस शास्त्र के प्रति अश्रद्धा और अरुचि और मंद भाव पैदा हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो एक मूल शास्त्र है, उस मूल शास्त्र को 5 उंगलियां बताई है। किस लिए? समाज को पकड़ने के लिए। समाज पकड़ा जाए, उसी में उसकी भलाई है, उसी में उसका रक्षण है। जो किसी की पकड़ में नहीं है और जिसने किसी को भी पकड़ा नहीं है, सचमुच में आपको मैं कहता हूं, उस आदमी के जैसा कोई अभागा नहीं है। उस आदमी के जैसा कोई अभागा नहीं है जिसने किसी को पकड़ा नहीं है और जो खुद किसी की पकड़ में नहीं आया। आप परमेश्वर की पकड़ में हैं, आप शास्त्र की पकड़ में हैं, आप अपनी माँ बाप के पकड़ में हैं, आप अपना हित करने वालों की पकड़ में हैं। आपका भला होगा, आपका भला होगा, आप बुराई से बच जाएंगे। आप ये समझें कि मेरे ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं हो, मैं ईश्वर की पकड़ में भी नहीं हूं, शास्त्र की पकड़ में भी, माँ बाप की पकड़ में भी नहीं हूं। आपके जैसा कोई अभागा आदमी नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन को बर्बाद कर डालेंगे। आपको पता नहीं है कि आप किस खड्डे में जाकर गिर रहे हैं और कहां क्या विनाश कर रहे हैं। इसलिए ये इस चीज को अच्छी तरह से याद रखना, पकड़ा जाना भी इतना ही कल्याणकारी है जितना और चीजों में कल्याणकारिता रहती है उतना। तो हमारे यहाँ मूल में एक वेद शास्त्र है जिसको वेद कहते हैं। हमारे तो ये मान्यता है, हमारे लिए ही नहीं, संसार भर के जितना ज्ञान है वो सारे ज्ञान का मूल आधार वेद है। वेद का अर्थ ज्ञान है और ज्ञान का अर्थ होता है हमेशा हमेशा के लिए जीने वाला शाश्वत ज्ञान, जो कभी मरे नहीं। हाँ, उसमें धूल पड़ सकती है, उसमें मंदता आ सकती है, लेकिन जो हमेशा शाश्वत रहता है ऐसा वेद है। उसकी 5 उंगलियां हैं जिसके द्वारा हमारे यहाँ समाज को पकड़ा गया है। वो 5 उंगलियां क्या है आप याद रखना हो तो रख लेना। उसकी जो पहली उंगली है उसको उपनिषद कहते हैं, दूसरी उंगली है उसको महाभारत कहते हैं, तीसरी उंगली जो है उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं, चौथी को रामायण, और 5वीं जो छोटी सी उंगली है उसको भगवत गीता कहते हैं। भगवत, ये 5 उसकी उंगलियां हैं। वेद के द्वारा नहीं, इन 5 के द्वारा। कल्पना कीजिए अगर इन 5 को हटा दिया जाए हिंदू समाज का क्या होगा। तो 5 की क्या जरूरत है? इन 5 की अपनी एक एक विशेषता खास, और इसलिए कि समाज में भी जो अलग अलग प्रकार की विशेषता वाले लोग हैं, इसलिए उनको पकड़ने के लिए भी अलग अलग प्रकार की विशेषता वाले शास्त्र हैं। सबसे पहले जो उपनिषद हैं, वह उपनिषद उन लोगों के लिए जो समाज में बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास में प्रचुर ज्ञान है, जो हमेशा ज्ञान की खोज में घुमा करते हैं, जो हमेशा अपना समाधान ढूंढा करते हैं, जिनको तृप्ति नहीं हुई है, जिनको तृप्ति नहीं हुई है, जो कई कई प्रकार से भटकने के बाद भी जिनका समाधान नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के लिए उपनिषद। उपनिषद कोई नॉवेल नहीं है, उपनिषद कोई ऐसी पुस्तक नहीं है कि रात भर में बैठ करके आप पढ़ जाएं और फिर कह दें कि हमने उपनिषद पढ़ लिया। वो तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, और बहुत पढ़ने के बाद भी जिसकी बुद्धि है उस समाधान कक्षा में नहीं पहुंची है। और जो चिंतन करने वाले लोग हैं उनके लिए किसी प्रश्न का, किसी शंका का समाधान उतना ही आनंददायी है जैसे किसी लोभी आदमी को एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाए, बहुत बड़ा खजाना मिल जाए। वो एक एक शंका के लिए
घुमा करता है, ढूंढा करता है, फिरा करता है, इसलिए उनके लिए उपनिषद रखा है। और ये भी याद रखना, समाज में एक बहुत छोटा वर्ग होता है, छोटा, लेकिन पूरे समाज पर उसकी पकड़ होती है, उसको बुद्धिजीवी, बाकी के लोग चाहे कुछ भी हो, कितना बड़ा टोला है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। वो थोड़े से लोग हैं जो करोड़ की माने रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी की तरह समाज को पकड़ रहते हैं। और उन लोगों का अगर संतोष नहीं किया गया, उन लोगों का अगर समाधान नहीं किया, समाज टूटने लगता है। इसलिए उपनिषद है वो पहली चीज है जिसके द्वारा समाज को, माने समाज में जो बुद्धिजीवी समाज में जो ज्ञान की खोज में लगा हुआ वर्ग है, उनका वो समाधान करता है। मैं आपको एक खास बात कहता हूं, आप अगर कुछ बड़ी अवस्था में पहुंचे हुए हैं और बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है, फिर भी आपका समाधान नहीं हुआ है, फिर भी आप कुछ और अधिक कुछ चाहते हैं, शांति से उपनिषदों का अध्ययन करो। मुझे याद है एक बार मैं एक देश से दूसरे देश में जा रहा था, एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, हवाई मतलब माने हवाई अड्डे पर, और प्लेन जो था ने वो 8 कलाक डिले हो गया। 8 कलाक काटना तो कैसे काटना, बैठे थे कई लोग बैठे हुए थे, मेरे जैसे 100-200 आदमी बैठे हुए थे। मैं दूर एक कुर्सी पर जाकर के अपना अकेला बैठा हुआ था। थोड़ी देर हुई होगी, एक अंग्रेज आया, एक सज्जन आए, उन्होंने आकर के कहा आपको अगर कोई हरकत ना हो तो मैं आपके पास वाली कुर्सी में बैठ सकता हूं। मैंने कहा भाई बैठो नहीं, आपको कौन मना करता है, हमारे देश में जैसा कोई पूछता भी नहीं है कि बगल की कुर्सी में बैठ सकता हूं या नहीं बैठ सकता हूं। वो तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, और शायद ऐसे बैठेंगे तो आधे आपके ऊपर ही बैठेंगे, आधे ही उधर बैठेंगे। बैठ सकते हैं, सीखना है, हमें सीखना है। मनु ने कहा जिंदगी भर विद्यार्थी होकर जीवन जीना, कभी भी गुरु नहीं बनना, कभी भी विद्वान नहीं बन जाना, जिंदगी भर का विद्यार्थी बन के जीना। इनसे क्या नहीं सीखना। फिर बैठे, फिर थोड़ी देर में कहते हैं अगर आपको हरकत ना हो तो मैं कुछ उपनिषदों के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं, करेंगे हम लोग? मैंने कहा ये तो और अच्छा हो गया कि ये चाहते हैं उपनिषद के ऊपर करो, मेरी जो कुछ शक्ति होगी ऐसी कुछ चर्चा करेंगे। उसने फट से अपना झोला खोला और इतनी बड़ी फाइल निकाली, सारी उपनिषद की, 500-600 पन्ने होंगे उसमें, सारी उपनिषदों की। और उसमें से वो क्या क्या प्रश्न करता रहा। मैंने सोचा अरे मैं तो काशी में भी रहा, थोड़ा पढ़ा भी, कुछ पढ़ाया भी, लेकिन जो शंकाएं, जो प्रश्न इनको हुए हैं वो तो मुझे कभी हुए ही। इनका चिंतन तो बहुत गहरा है। तब तो अगल बगल जो लोग थे वो भी आके बैठ गए, क्योंकि सबको टाइम पास करना था। फिर मैंने उनको पूछा भाई ये आपको ये उपनिषद का चस्का कहां से लग गया, कैसे लग गया? उन्होंने कहा मैं जंगल का रेंजर था, यहाँ जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसका रेंजर था। और एक बार एक स्वामी जी आए जंगल देखने के लिए, 2-4 दिन यहाँ रहे जंगल में, और मैं भी उनके पास में रहा, उनके साथ में रहा। वो 4 दिन का जो उनका सत्संग है ना, उस सत्संग ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, कटे कोटि अपराध। मेरा जीवन बदल दिया, सारा जीवन इतना बदल दिया। उपनिषदों की वो बातें सुनाते रहे, उसके उच्चारण के अनुसार जब वो उपनिषद का उच्चारण करे, मुझे इतना प्रिय लगे। तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यत। उसने कहा महाराज जब मैं ये श्रुतियां बोलता हूं तो मेरी रोम रोम में पुलकावली हो जाती। कितना बड़ा ज्ञान भरा हुआ है, कितना ऊंचा ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए आप गीता जी का जब कोई अध्याय समाप्त करते हैं, इति भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्तु, उपनिषत्तु, भगवद गीता उपनिषद है, और उपनिषद में ली गई है सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना। सारी उपनिषदें गायें हैं, भगवान कृष्ण ने उसमें से दूध निकाला, दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। वो जो पार्थ था ने, वो बछड़ा था, वो दूध पीने वाला था। दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो ये गीता जो है वो उपनिषद का ही दूध है। आपको मैं बात कहूंगा कि आप उपनिषदों का अध्ययन जरूर करें। ऐसी चर्चाएं, ऐसी बातें हैं कि उसमें आपको ये लगेगा वो दुनिया का कोई सुपर ज्ञान है। यहाँ के शोपेनहावर और पता नहीं और भी कई लोगों ने कहा, बरसों तक हम उल्लुओं के साथ में रहे, उल्लुओं की जिंदगी जीते रहे, अंधकार को ही प्रकाश मानते रहे। हमको पता नहीं था कि दुनिया में इतना बड़ा कोई ग्रंथ भी है,
इतना बड़ा कोई ग्रंथ भी है जिसमें इतना प्रकाश भरा हुआ है। एक कड़वी बात भी कह दो, कटु बात भी कह दो, मुझे भी दुख होगा कहते, आपको भी शायद सुनते समय दुख होगा। उपनिषदों का प्रचार भारत से बाहर सबसे पहले किसने किया? आपके पास में बहुत कुछ था, लेकिन सबसे पहले उपनिषद को भारत के सीमा रेखा से बाहर किसने भेजा? किसी सन्यासी ने नहीं, किसी ब्राह्मण ने नहीं। हम लोग तो कूप मंडूक थे और आज भी थोड़े बहुत हैं। हम तो समुद्र को छू करके भ्रष्ट हो जाते रहे। हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा रहा, सारा ऑस्ट्रेलिया, 3 भारत हो जाए, इतना बड़ा देश खाली पड़ा रहा और पुकारता रहा, आओ आओ और मेरी समृद्धि को भोगो। लेकिन हम तो समुद्र से छू करके छूने के साथ ही भ्रष्ट हो जाते हैं। समुद्र की बात तो दूर है, भारत का एक प्रदेश का आदमी दूसरे प्रदेश को भ्रष्ट समझता रहा। काशी में जब पढ़ता रहा तो हमारे पंडित जी ने एक बार एक श्लोक सुनाया और उस श्लोक का मतलब है, अंगे बंगे कलिंगे च द्रविड़े गुर्जरे तथा पुनः संस्कार मरहति। अंग देश में, बंग देश में बंगाल, कलिंग देश में उड़ीसा, द्रविड़ देश में माने साउथ इंडिया, गुर्जरे सौराष्ट्र गुर्जरे तथा, और सौराष्ट्र और गुजरात देश में अगर कोई उत्तर भारत का ब्राह्मण चला जावे और वहां से वापस आवे, पुनः संस्कार मरहति, तो यज्ञोपवीत उसको बदल, वो भ्रष्ट देश है, वो सारे भ्रष्ट देश हैं और वहां जाने पर लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों की दृष्टि में भारत के अपना भारत ही भ्रष्ट हो गया है, वो दूसरे देशों में जाएंगे कहां? वो तो समुद्र से ही भ्रष्ट होता है। हिंदुइज्म की कई गलतियां हैं और उन गलतियां अगर ना होती तो हमारी दुर्दशा ना होती। और ये एक सबसे बड़ी गलती ये है, हम बात बात में भ्रष्ट हो जाते हैं। गुजराती में वटलई जो हो गया, वटलई जाए, थोड़ा सा कुछ हुआ बस हो गए, अब ब्राह्मण रहे ही नहीं, अब अछूत हो गए, कुछ का कुछ हो गया। सबसे पहले उपनिषदों को भारत से बाहर अगर किसी ने निकाला तो उस निकालने वाला मुसलमान था, याद रखिए, उसको निकालने वाला पहला भारत से बाहर उपनिषद का प्रचार करने वाला एक मुसलमान था, ब्राह्मण नहीं थे। वो तो कूप मंडूक बन के बैठे, सन्यासी तो और ज्यादा कूप मंडूक थे। सब ये समझते रहे कि इसी गंगा और जमुना के किनारे ही रहना, इधर से कहीं आगे जाना ही नहीं, दूर जगह जाना ही नहीं। मनु ने लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, देखो जहां पर धर्म प्रचारक नहीं जाते हैं उस देश में धर्म की ग्लानि हो जाती है, उस देश में दूसरी संस्कृति आ जाती है, दूसरे लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए धर्म प्रचारकों को तो नदी और समुद्र और पहाड़ और पर्वत, उन सब को किसी की परवाह किए बिना सब जगह जाना चाहिए। जिस मनु ने ऐसा लिखा, उसके परंपरा में चलने वालों लोगों ने ऐसे मेढकपना बना दिया, ऐसा कूप मंडूकपना बना दिया, हम सिकुड़ते चले गए। आपको पता होगा शाहजहां के 4 लड़के थे, 4 लड़के, उसका नाम औरंगजेब उसका लड़का था। उसमें एक लड़के का नाम था दारा शिको, दारा फारसी का बड़ा विद्वान था और उसने फिर संस्कृत का अध्ययन किया, और संस्कृत का अध्ययन करने के बाद में उसने उपनिषदों का अध्ययन किया। उपनिषदों का अध्ययन करके वो फिदा हो गया। उसने कहा इतना ज्ञान, उसने उन उपनिषदों को फारसी में अनुदित किया, उसका ट्रांसलेशन फारसी में किया, और उसी में से सूफी संप्रदाय निकला। जो आपको संप्रदायों का कुछ इतिहास का पता हो तो आज जो हम सूफी संप्रदाय कहते हैं मुसलमानों में, जो उदार मतवादी होते हैं, जो कट्टर सांप्रदायिक नहीं होते हैं, न जा मंदिर न जा मस्जिद, वजू का तोड़ दे पूजा, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। कौन है? मंजूर है, जिसको फांसी पर चढ़ा दिया। उस सूफी को कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया है? तो किताबें डाल पानी में, ये जब सारे पोथे भरे पड़े हैं डाल पानी में, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। तो तस्बीह तोड़ कुनबा फोड़, किताबें डाल पानी में, ये जो तस्बीह है उसको तोड़ दे, फेंक दे, क्या अटरमाला गटरमाला यूं कर रहा है दिन भर। कुनबा फोड़, वो वजू का तोड़ दे पूजा, वो तो फोड़ दे उसको। और किताबें जो है इसमें ऐसा लिखा, इसमें ऐसा सब, कहां तक वो करते रहोगे? फेंको पानी में। बस एक ही बात है, अनल हक तुम जगाता जा, अनल हक तुम जगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। बादशाह ने उसको फांसी पे चढ़ाया, और फांसी पे चढ़ाया, फांसी में चढ़ते समय में भी वो बोलता रहा, अनल हक
अनल हक। कहते हैं कि उसका वो मर जाने के बाद उसके मुर्दे में से भी वही तरंग निकलने लगे, वेव निकलने लगे। अनल हक अनल हक अनल हक। ये सूफी संप्रदाय, ये सूफी संप्रदाय कहां से निकला? इनमें से निकला, उपनिषदों में से। जिस उपनिषदों का अनुवाद दारा ने किया। एक सूफी ने बड़ा सुंदर शेर बनाया, अगर तेरा जी चाहे मंदिर तोड़ने का तो तोड़ दे, अगर तेरा जी चाहे किसी मस्जिद को तोड़ देने का तो तोड़ दे, लेकिन एक इंसान के दिल को मत तोड़। वो टूटी हुई जो मंदिर है उसको जोड़ने वाले कारीगर दुनिया में है, टूटे हुए मंदिर की ईंटों को चुनने वाले कारीगर दुनिया में है, लेकिन अगर एक बार इंसान का दिल टूट गया तो उसको जोड़ने वाला कोई कारीगर आज तक पैदा नहीं हुआ है। और अल्लाह का घर वही है, भगवान का मंदिर वही है, वो उसको मत तोड़। और अगर उसको तुमने नहीं तोड़ा, बस तुमने सब साधना पूरी कर दी, तुम्हारी सब साधना पूरी हो गई। ये सूफीवाद है, ये सूफी संप्रदाय है। तो दारा जो था, उस दारा ने फारसी में अनुवाद किया। उस अनुवाद का फिर वर्षों के बाद में दूसरी भाषाओं में अनुवाद होते 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 जर्मनी में उस अनुवाद पहुंचा, अंग्रेजी में वो उसका अनुवाद हुआ, दुनिया की भाषाओं में अनुवाद हुआ। आपको पता होगा मूल की शक्ति कभी अनुवाद में नहीं लाई जाती है। गीता के समश्लोकी, गीता कई गीताएं हुई है समश्लोकी, माने गुजराती में, हिंदी में, मराठी में कई, लेकिन जो शक्ति संस्कृत के श्लोकों में है वह किसी अनुवाद में नहीं ले जाए। अनुवाद में मूल शक्ति नहीं लाई जा सकती है, केवल इतना ही है कि इसमें इसका मतलब यह इतना ही लाया जा सकता है। तो उपनिषद का पहले प्रचार किया तो किसी मुसलमान ने किया। हम लोग तो बरसों, गांधी जी को ज्ञाति बहिष्कार किया था, गांधी जी को नाथ बाहर माने ज्ञाति से बाहर कर दिया था, उनके साथ में हुक्का पानी बंद, क्योंकि वो यूरोप गए। कई लोगों को ये हुआ। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मुझे जो कहना है वो बात रह जाएगी। लेकिन दूसरी जो उंगली है उसका नाम महाभारत है। वेद को हमने समाज से दूर वेद को फेंक दिया, हमारी अपनी संकीर्णता से, हमारी अज्ञता से। हमने अधिकारवाद शुरू किया, इसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, फलाने को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुमको ओम बोलने का अधिकार नहीं है, तुमको गायत्री बोलने का अधिकार नहीं है। बीच में एक ऐसा पीरियड हुआ जिसमें हमने अधिकारवाद, मंदिर में आने का अधिकार नहीं, मंदिर में हम ही जा सकते, तो यहां तक कि तुमको भगवान को भोग लगाने का भी अधिकार नहीं, वो भी हमारे जरिए ही लगेगा। बना के लाओ, चीजें बनाओ, लेकिन हमारे द्वारा वो भगवान को भोग लगाएंगे तभी वो खाएंगे, आपके हाथ से तो भगवान खाएंगे भी नहीं। पता नहीं किस पूरे दिन में ये सब नियम बनाए गए। शबरी के बेर तो भगवान खा सकते हैं और विदुरानी के छिलके भाजी भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसे नियम बना दिए जिसमें समाज जो है वो समाज 2-3 हिस्सों में बट गया। एक सुपर समाज बन गया जो हर एक अधिकार को लेकर बैठ गया, बाकी सारे समाज को कोई अधिकार ही नहीं। हमारे एक सज्जन है, आज तो बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत बड़े अफसर, 4-5 हजार रुपये उनका वेतन है भारत में। उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं बच्चा था पुष्टि मार्ग में, वैष्णव संप्रदाय में, और मेरी माँ बड़ी श्रद्धालु, हर पूर्णिमा के दिन रसगुल्ले जो है बाजार में से एक दुकान से खरीदे रसगुल्ले, और रसगुल्ले खरीद करके वो मंदिर में भोग धरने के लिए मुझे भेजे, जाओ मंदिर में भोग धरा करके आना। तो मैं जा करके मंदिर का जो मुखिया पुजारी है उसको दूं तो 16 रसगुल्ले आते रहे। वो क्या करे, उसमें से 12 उठा करके रख ले और 4 मेरे को वापस कर दे। मैं लाखों प्रसाद रखा, बांटे बात कुछ। लेकिन मैं 10-12 साल का हुआ तो मेरे मन में विद्रोह किया कि ये 16 में से 12 ले लेता है, 4 वापस करता है, ये तो अच्छा नहीं। हाँ 4 ले लेता और 12 वापस करता तब तो ठीक है, लेकिन ये तो 12 ले लेता है। फिर मेरे दिमाग ने एक युक्ति निकाल दी, 16 रसगुल्ले लाऊं मैं पूर्णिमा के दिन और मुखिया को नहीं दूर खड़ा भगवान को कहो, हे भगवान ये थाल है, ये भोग है, आप स्वीकार कर लेना। और फिर आंख बंद करके थोड़ी देर खड़ा रहूं और मैं समझ लो भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब फिर सोचूं कि इनको लेकर के माँ के पास जाऊंगा तो माँ क्या कहेगी, तो कहीं जाकर के कोने में बैठ करके 12 रसगुल्ला खा लो 12 रसगुल्ला खा लो और 4 लेकर के घर जाओ।
माँ बेचारी समझ गई, वो ऐसा ही करके आया होगा। फिर महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, वो जो पुजारी था ना वो सोचने लगा कि वो पूर्णिमा के 12 रसगुल्ले क्यों नहीं आते, क्योंकि उसको भी तो आदत पड़ गई थी कि आज पूर्णिमा है और रसगुल्ले आएंगे। तो एक दिन वो गुड़िया के पास गए, माई के पास में, कहते हैं आजकल तुम्हारे यहाँ से प्रसाद नहीं आता है? नहीं, हम तो भेजते हैं लेकिन आता नहीं। मेरे को बुलाया, क्यों प्रसाद नहीं ले जाता? कि ले जाता हूं। फिर मुखिया जी कहते हैं प्रसाद नहीं आता। हाँ तो लेकिन मैंने भगवान को दूसरी ट्रिक से भोजन कराना शुरू कर दिया। मुखिया जी वाली ट्रिक जो है ना वो उसमें हमको बड़ा नुकसान होता है। बीच में एक ऐसा भी समय आया जिसको पुरोहितवाद कहते हैं। हमारे यहाँ ही नहीं आया, सारी दुनिया में आया। इसीलिए तो यहाँ पर प्रोटेस्टेंट शुरू हुआ। कि प्रोटेस्टेंट जो है मार्टिन लूथर क्यों हुआ? कि पोप जो है चिट्ठियां लिखते रहे हर एक मुर्दे के नीचे रखने के लिए, इनको हुक्का देना, इनको पलंग देना, इनको फलाना देना, इनको फलाना देना, और जो कुछ देना वो सब यहाँ जमा करो, नहीं तो उसके पैसे जमा करा। वहां सब ने समाज से एक तरफ फेंक दिया हमारी अपनी संकीर्णता के द्वारा। काशी में हमारे यहाँ एक महात्मा मर गए थे, बड़े अच्छे बड़े थे, और उनके पीछे उपनिषदों का पाठ रखा था। 2 वैदिक ब्राह्मणों को उपनिषदों का पाठ करने के लिए बुलाया, उनके आगे माइक रखा। उन्होंने कहा माइक के ऊपर हम पाठ नहीं करेंगे। क्यों? तो ये तो फिर शूद्र सुनेंगे, वो जो लाउड स्पीकर से बाहर आवाज निकलेगी वो आवाज तो शूद्रों के कान में जाएगी। ये तो नरक का काम, बड़ा बड़ा पाप है, हम तो शूद्रों को नहीं सुनाना चाहते। अब बताओ, ये आत्महत्या नहीं है तो और क्या है? एक तरफ लोग रोड पर खड़े होकर के अपने बाइबल आप दे रहे हैं, आपको मुफ्त दे रहे हैं, आपके घर में चिट्ठियां डाल रहे हैं। एक हम लोग हैं, लोगों को छीन छीन कर, उनके पास से शास्त्रों को छीन छीन कर कहते हैं तुमको अधिकार नहीं है, तुमको अधिकार नहीं है। लोग आकर के मेरे को पूछते हैं हम क्षत्रिय हैं, गायत्री बोलने का अधिकार हमको है या नहीं है? मैंने कहा गायत्री का ऋषि खुद क्षत्रिय है, विश्वामित्र ऋषि, उसका जो ऋषि है ना वह खुद क्षत्रिय है, और गायत्री खुद स्त्री है, गायत्री माँ है, वो स्त्री है। फिर ये कहां से ले आए कि इनको अधिकार है और इनको अधिकार नहीं है? ये काले दिन रहे और इसने हिंदुइज्म को बहुत चोट पहुंचाई। लेकिन महाभारत जो है उस महाभारत समाज में से क्यों चला गया? महाभारत का क्या ध्येय रहा? व्यावहारिक ज्ञान के लिए शास्त्र चाहता है एक तरफ से आप आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल बने, दूसरी तरफ से आप व्यावहारिक ज्ञान में भी कुशल बने। ये नहीं समझना कि आप एक तरफ से तो कुशल हो जाए, दूसरी तरफ से कोरे रह जाए। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक शिष्य आया, बड़ा उतावला आया, बड़ा तीव्र वैराग्य वाला आया। महाराज मुझे आत्म साक्षात करा दो, आत्म साक्षात करा दो। उन्होंने कहा धीरज करो, थोड़ी सबूरी करो, आत्म साक्षात्कार कोई बटन दबाने की चीज नहीं है, चुटकी बजाते ही मैं करा दो। एक काम करो, लो ये 2 पैसे और बाजार में जाओ, अरे एक वो ठीकरी है ना रोटी बनाने की, जिसमें रोटी सेकी जाती है, ठीकरी तावड़ी, वो ठीकरी ले आओ। वो झटपट से गया बाजार में और ठीकरी लेकर के आया। रामकृष्ण ने हाथ में ली और यूं टपक यूं बजाया तो फूटी हुई, उसमें दरार थी। उसने कहा अरे ये तो दरार वाली ले आया। महाराज मैं ठीकरी खरीदने वाला कोई आदमी थोड़ा हूं, मैं तो आध्यात्मिक पथिक हूं, आध्यात्मिक मार्ग का राही। ये ठीकरी खरीदना ये सब मेरा काम नहीं। रामकृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जिसको 2 पैसे की ठीकरी खरीदना नहीं आता है वो ब्रह्म को क्या खरीदेगा? वो आत्म साक्षात्कार को क्या करेगा, क्या खरीद कर सकेगा? जाओ पहले ठीकरी खरीदना सीखो और बाद में आत्म साक्षात्कार करने के लिए आना, पहले व्यावहारिक ज्ञान को सीखो। और आपको पता है ये दुकान वाले, यहाँ का तो पता नहीं है लेकिन हाँ अपने देश की बात करता हूँ, हमेशा सड़े हुए फल, फूटे हुए बर्तन, ऐसी चीजें रखते हैं। और वो जानते हैं कि दिन भर में कुछ बाबू लोग तो ऐसे ही आएंगे जिनका दिमाग जो है ना कहीं गिरो रखा हुआ है। वो कहेंगे एक किलो सेव दे दो, 1 किलो जो है सेव हमको दे दो, एप्पल दे दो। वो खड़े रहेंगे, सिगरेट फूंकते रहेंगे और वो चुन चुन करके वो सेवों को रख देगा झोली में और वो मटकते हुए चले जाएंगे। उनकी बीवी कहेंगे अरे तुम क्या उठा लाए? क्यों? एप्पल ले आए। अरे एप्पल तो लाए हो लेकिन कैसे लाए हो? एक एप्पल में देखेंगे, अरे ठग लिया हो। तो कुछ लोग तो ऐसे रहते ही हैं, हमेशा ठगाते रहते हैं। महाभारत भी इसी तरह से समाज में से दूर फेंका गया, उसके प्रति एक बहुत बड़ी शंका पैदा कर दी लोगों में, बहुत बड़ी शंका। और वो क्या शंका?
महाभारत की कथा जहां होगी वहां झगड़ा होगा, झगड़ा होगा। इसलिए महाभारत की कथा नहीं करना। लोग ऐसा कहते हैं। हमने हमारे आश्रम में एक बार महाभारत की कथा शुरू की जानबूझ करके। लोगों ने आकर के कहना शुरू, महाराज देखो गीता की कथा करो और सब कथा करो, महाभारत की नहीं करना। मैंने कहा क्यों? महाभारत की कथा जहां होती है वहां झगड़ा होता ही है, वहां झगड़ा होता ही है। अच्छा, ऐसा कोई नियम बना लिया? नियम नहीं है, ये तो है ही। महाभारत का उच्छेद हो गया। धर्म अच्छी चीज है, धर्म तो दृष्टि देता है, अंधश्रद्धा नहीं। श्रद्धा होती है, अंधश्रद्धा नहीं होती है। मैंने कहा देखो तो आपका कहना सच है। मैं भी कहता हूं कि महाभारत जहां पूरा महाभारत बांचा जाएगा वहां झगड़ा होगा, मैं भी कहता हूं। लेकिन दूसरे तरह से कहता हूं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 शतसाहस्त्र। मैक्स मूलर ने लिखा है, जर्मनी के मैक्स मूलर ने, व्यास जी के नाम पर जितना साहित्य उपलब्ध होता है, यदि वो सारा का सारा व्यास जी का लिखा हुआ है, सचमुच में वो नारायण, कोई शंका नहीं। इतना साहित्य कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता। महाभारत के 1,00,000 श्लोक, शतशास्त्र, और उसने पहले ही लिख दिया इसमें जो कुछ है वही दुनिया में, इसमें नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं। यहीं तो मैंने सब सन्यासी की कथा, कुत्ते की कथा, बिल्ली की कथा, स्त्री की कथा, हर एक चीज इसमें रख दी है। कोई चीज ऐसी नहीं जो इसमें ना रखी। पंचम वेद, जिसको 5वां वेद कहा गया है, सब कुछ रखा। अगर 1,00,000 श्लोकों वाले इस महाभारत को आप पढ़ना चाहें हर रोज 2 घंटे के लिए, 3 बरस में महाभारत पूरा हुआ, 3 बरस का टाइम है। और ऐसा कोई घर है जहां 3 बरस में झगड़ाई ना हो? यहाँ तो हफ्ते पे हफ्ता चलता है, तो 3 बरस की बात है। ऐसा कोई घर है जहां 3 बरस तक कोई झगड़ा ही ना हो? ऐसा कोई? आपकी बात तो जाने दीजिए, कभी कभी भगवान शंकर के घर में भी झगड़ा हो जाता है। दोनों वैराग्य वाले हैं, फिर भी झगड़ा हो जाता है। एक मियां थे और एक बीवी थी। पंजाब और दिल्ली की तरफ मियां बीवी का अर्थ होता है पति पत्नी, और हमारे गुजरात में मियां बीवी का अर्थ होता है, मियां माने मियां मुसलमान और बीवी माने उसकी पत्नी। दोनों बहुत करीब थे, बहुत करीब थे। और ये बात भी याद रखिए, गरीबी में ज्यादा झगड़ा होता है। घर में जब गरीबी आती है ना, दरिद्रता आती है ना, तो बहुत झगड़ा होता है। और दरिद्रता आने का एक कारण ये भी है कि बहुत झगड़े होते हैं, इसलिए गरीबी आती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, रामायण। जहां कुमति तहां विपत्ति निधान, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जब घर में बहुत झगड़े होने लगे, यूं समझना कब घर में दारिद्र आएगा, दरिद्रता आएगी। और दरिद्रता आए फिर लोग क्या कहेंगे, ये तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ये तुमने, एक दूसरों के ऊपर दोष लगाने लगते हैं। तो दोनों बहुत झगड़ा करें, जब देखो तब लड़ा करें, जब देखो तब लड़ा करें। और जब भी लड़े, इतनी उग्रता से लड़े, उतनी उग्रता से लड़े, कसम खा के बैठ जाएगा, अब तुम्हारे साथ में अगर बात करूं तो झाड़ू लगाने वाला है ना वो मेरा बाप हो। आप लोग ऐसी कसम नहीं खाते होंगे? ऐसी कसम कर। मैं काशी में रहता रहा ना, तो हमारे मठ के पास में 3 फुट की गली, 3 फीट, काशी में तो गलियां हैं, 3 फीट की गली, और सामने एक वकील रहते रहे। तो उनकी खिड़की और हमारे कमरे की खिड़की बिल्कुल आमने सामने, माने 3-4 फीट कोई मतलब नहीं रखते। और काशी का वो माना हुआ वकील, इतना बड़ा वकील, फिर भी कभी न कभी घर में कुछ न कुछ होता रहता है। और जब कभी हो गए तो रेडिया जो है ना, वो नीचे बजने लगे तो हम समझ जाए हाँ अब कुछ हुआ है, अब कुछ हुआ है। 2-3 दिन नीचे बजे और फिर जब ऊपर आ जाए रेडिया, तब समझ लेने का समाधान हो गया है। इतना बड़ा वकील होटल में से खाना खाना शुरू कर दे, और ऐसा चलता है। तो मियाँ और बीवी, ठंडी के दिन रहे, जाड़े का शियाला, जाड़े का दिन विंटर रहा, और बहुत लड़े रहे। दोनों ने कसम खाई थी, अब तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर तुम्हारे साथ में कभी बात करूं करके। तो बीवी जो थी वो बेचारी इधर उधर से जा करके लकड़ियां मिल रही थी, सूखी हुई लकड़ियां किसी के खेत से, इधर से बाढ़ से, और शाम को थोड़ी आग जलाती रही। गरीब लोग तो कैसे विंटर पार करते हैं, थोड़ा सा ताप लिया तो अग्नि जलाई थी और बैठी बैठी ताप रही। अब मियाँ तो कहीं लकड़ी बिनने जाते नहीं रहे, झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, तापने का तो अधिकार है हमारा भी। वो भी सामने आके बैठ गए,
वो भी सामने आकर बैठ तो गए, लेकिन एक का मुंह इधर है और एक का मुंह इधर है, दोनों का मुंह इधर उधर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर हुई होगी, कपड़ा जलने लगा। कपड़ा जलने लगा, बीबी को गंध आई, उसने देखा अंगीठी में, सगड़ी जो थी अंगीठी, उसने देखा तो मियाँ जो है ना उसका नाड़ा उसमें पड़ा हुआ था। नाड़ा है ना उसमें पड़ा हुआ था। तो पहले तो प्रसन्न हुई, ठीक है जलने दो, ठीक है, बहुत सताते हैं, ठीक है। फिर उसने सोचा नहीं नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं, अब क्या करें, बोलने के लिए तो कसम खाई है, अब बोले तो कैसे बोले, क्या करें। फिर अब वो भैया तो अपने धुन में दूसरी तरफ बैठे थे। फिर उसने एक गीत गाना शुरू कर दिया, एक गीत गाना शुरू कर दिया, दीवार के तरफ देख करके, आई जाने मेरी बई जाने भाई किसी का नाड़ा जलता है। आई जाने मेरी बई जाने भाई कोक का नाड़ा जलता है, किसी न किसी का नाड़ा जल रहा है। 2 3 4 बार वो गीत गाया तो मियाँ ने सोचा कि ये नया संगीत घर में कौन गाया। कई प्रकार के गीत तो आते रहे लेकिन ऐसा संगीत तो कभी नहीं गाया इसने। उसने देखा तो वो ये तो मेरा ही जल रहा है। फिर उसने जल्दी जल्दी से मसल करके बुझा दिया। अब उसने सोचा कि मेरे को कुछ जवाब तो देना ही चाहिए, लेकिन अब तो कसम तो खा रखी है, तब क्या करेंगे। तो उसने भी उस दूसरी दीवार के सामने देख करके गाया, लड़ती है झगड़ती है राड घर की खबर रखती है। लड़ती है झगड़ती है पर घर की खबर रखती है। मेरी सलाह है कि ये दोनों गीतों को याद कर लेना, कभी कभी आपको भी काम आएगा। किसी में अरे झगड़ा तो जिंदे लोग करते हैं, मुर्दे नहीं करते हैं। स्मशान में जाकर के देखिए, स्मशान में जाकर के देखिए, उस 4 फीट और 7 फीट की जो जगह है उसमें कई लोग सोए हैं, पता नहीं कितने हजार लोग उसमें सोए हैं। और वो लोग सोए हैं जो एक बित्ते जमीन के लिए, एक बित्ते जमीन भूमि के लिए बंदूक उठाते रहे, तलवार उठाते रहे, क्या क्या करते रहे, वो सारे एक साथ में सोए। कोई किसी को ये नहीं कहता है हटाओ दूर हटाओ यहां से, कोई नहीं कहता है, सब कहते हैं सो भाई, अब तो यहीं सोना, मिलजुल करके सोएंगे, अब जाएंगे तो कहां जाएंगे। जिंदा लोग झगड़ा करते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं सोचना कि जिंदा होने का सबूत देने के लिए झगड़ा ही करने लग जाए। लेकिन झगड़ा तो होता है, जो साथ में रहते हैं, छोटी इतनी रोटी के लिए भी कभी लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। और इस संसार में सबसे ज्यादा झगड़ते कौन है, आप बता सकते हैं? सबसे ज्यादा कौन झगड़ते? पति पत्नी ज्यादा झगड़ते हैं, बाकी और लोग कम झगड़ते हैं। क्योंकि जिनको हमेशा साथ में रहते, जिनका परस्पर में अधिक से अधिक निकट का संबंध है और जिसमें जिनका व्यवहार सबसे अधिक है। 8 घंटे की दुकान है, उसमें आप क्या करेंगे? वो कस्टमर आया, ग्राहक आया तो 5 मिनट में लिया नहीं लिया चल दिया। लेकिन ये कोई थोड़ी चीज है कि 2 घंटे 2 बार के चल दिया। ये तो 24 घंटों 360 दिन साथ में रहना है। सबसे ज्यादा पति पत्नी झगड़ते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने उस झगड़े के पीछे भी एक रहस्य रख दिया। झगड़े के बाद में फिर जब शांति होती है तो वो शांति फिर पहले से कहीं बढ़कर के आती है। इसलिए ये नहीं समझना कि महाभारत झगड़ा कराता है, महाभारत झगड़ा नहीं कराता है। झगड़ा हम करते हैं, महाभारत शांति कराता है, उसमें शांति पर्व है, उसमें शांति पर्व। महाभारत में शांति की जितनी बातें लिखी है उसमें गीता रखी हुई, भगवत गीता उसी में रखी गई है। लेकिन लोगों ने एक बड़ी भ्रांति फैला दी, महाभारत का अध्ययन कथा नहीं करना, नहीं तो घर में झगड़े हो जाएंगे। अरे झगड़ा तो हम करते हैं, हमारे स्वभाव में पड़ा हुआ है, महाभारत तो उसका समाधान कराता है। महाभारत में व्यवहार है, व्यवहारिक कुशलता है, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तीसरा जो है उसका नाम भागवत है, श्रीमद्। तीसरी उंगली जो है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत की क्या विशेषता है? गीता और भागवत में बड़ा अंतर है। क्यों अंतर है? पूरे भागवत में परीक्षित को किसी जगह पर सुखदेव ने ये नहीं कहा कि वापस जाओ और अपना राज संभालो, अपना राज करो, ऐसा कहीं नहीं कहा। पूरे भागवत को पढ़ देखिए। लेकिन कृष्ण तो अर्जुन को पहले से कहते हैं नहीं, शस्त्र हाथ में उठा लो, तुम्हें युद्ध करना होगा, तुम्हें युद्ध करना होगा। दोनों ग्रंथ हैं,
लेकिन दोनों ग्रंथों के ध्येय बदल गए। क्यों बदल गए? दोनों ग्रंथों का जो साधक है, दोनों ग्रंथों का जो निमित्त है, वो निमित्त बदला हुआ है। एक का निमित्त मुमूर्षु है, दूसरे का जिजीविषु है। शब्द नहीं समझ सके। मुमूर्षु का मतलब जो मरने के लिए तैयार है, जिसको 7 दिन में मरना जरूरी है, लाजिमी है। और दूसरे का जो निमित्त है वो मुमूर्षु नहीं है, वो जिजीविषु है, विजय के लिए, जीने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए निकला हुआ है। शास्त्र संदर्भ में चलता है, और संदर्भ जिसको नहीं आता है वो कभी शास्त्र को नहीं समझ सकता है, कभी नहीं समझ सकता। किसके प्रति क्या कहा जा रहा है? एक तो वो परीक्षित है जो 7वें दिन अवश्य मरने वाला है। अब उसको क्या कहें जाकर के अपना राज संभालो, अपना संसार संभालो, तो मरने के लिए तैयार है। इसलिए भागवत में निवृत्ति मार्ग है, भगवत गीता में प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन भगवत गीता का जो प्रवृत्ति मार्ग है, उस प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग के माध्यम से, प्रवृत्ति में भी निवृत्ति है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम न पिचाचारम न सत्यम तेषु विद्यते। 16वां अध्याय। दोनों में निमित्त बदल गया। इसलिए दोनों का जो व्याख्यान करने का जो लक्ष्य है वो भी अपने आप बदल गया। परीक्षित जो है मुमूर्ष, क्यों? उसका भी एक इतिहास है, आप जानते होंगे। व्यास जी को शांति नहीं मिली, जिन्होंने महाभारत रचा, ब्रह्मसूत्र रचा, गीता रची, 18 पुराण, 18 उपपुराण, महापुराण, क्या क्या नहीं रचा। इतना बड़ा, इतने बड़े शास्त्रों को रचने के बाद भी जिनका मन हमेशा जलता रहा, जल 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 होता रहा, और उनके चेहरे पर हमेशा विकास देखती थी। उनको नारद मिले, सनत कुमार मिले। उन्होंने कहा, व्यास जी तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर जो तेज होना चाहिए वो तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं है। इतना उतरा हुआ चेहरा क्यों है? आपने लोगों के चेहरों को देखा होगा, और देखिए, मैंने तो कई जगह पर देखा है, बड़े बड़े सेठों के चेहरों को देखा है। गद्दी पर बैठे रहते हैं और तिजोरियों में बंडल के बंडल भरे पड़े इतने बड़े, और चेहरा जब देखो तब मनहूस, माने 7 माँ बाप मर गए हैं जैसे मक्खियां, ऐसे उतरा हुआ चेहरा। और उनके यहाँ जो काम करते हैं नौकर, बोरियां उठाते हैं, लारी धकेलते हैं मजदूर लोग, एक बीड़ी, सिगरेट नहीं, वो पत्ते वाली बीड़ी, और वो बीड़ी भी 3 आदमी मिलके पीते हैं। 2 फूंक वो लगाता है, 2 वो लगाता है, 2 वो लगाता है। वो दिन भर में जितने हंसते हैं, जितना आनंद करते हैं, इनके नसीब में कहाँ उतना आनंद है, इतना। वो तो शाम तक तो हंसते जाते हैं और धक्का लगाते जाते हैं और काम करते जाते हैं, पसीना बहाते जाते हैं, और ये अपने बैठे हुए यूं मनहूस बैठे हैं। मैंने कहा, जरा हंसो तो सही, कुछ हंसो तो सही। कहते हंसे कैसे, सेठ हुए हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। मैंने कहा, सेठ का मतलब सीरियस हो जाना ये तो नहीं है, सेठ होना का मतलब सीरियस हो जाना ये तो नहीं है। चेहरा उतरा हुआ है, फीका, चेहरे पर तृप्ति नहीं है, चेहरा भरा नहीं है, खाली है। न सनत कुमार, नारद ने उनको कहा, देखो, जब तक अशेष भाव से, पॉइंट को याद रखना, मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताना चाहता हूं, मेरे पास में समय की लिमिट है, ज्यादा आपको नहीं बताना चाहता हूं। देखो, जब तक व्यक्ति सगुण और साकार परमेश्वर का प्रेम स्वरूप भाव से भजन नहीं करता, तब तक उसको शांति नहीं। आज तक तुमने निर्गुण निराकार ब्रह्म का व्याख्यान किया, वह ब्रह्म कैसा है? तज्जलाम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। उपनिषदों का ब्रह्म आपने बताया ब्रह्म सूत्र में, जिसको हाथ नहीं है, पांव नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसा नहीं है, वो आता नहीं है, जाता नहीं है, चलता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, वो नकारात्मक ब्रह्म बताया। नहीं है, नहीं है, नहीं है। व्यास जी, अगर सचमुच में तृप्ति प्राप्त करना है तो प्रेम, वो परमेश्वर का जो सगुण साकार रूप है, उस सगुण साकार रूप की उपासना प्रेम लक्षणा भक्ति से करो, तो तुम्हारा चेहरा आनंदित हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। और उसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयान् इतरतः, उसका पहला मंगलाचरण है, पहला श्लोक है। वो ब्रह्मसूत्र में आया हुआ जो जन्मादि सूत्र है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, ब्रह्मसूत्र में दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, उसी सूत्र को उठाकर मंगलाचरण में रख दिया।
वही ब्रह्मसूत्र जो मैंने लिखा, उसी को हम अब पलटा रहे हैं, दूसरे रूप में ला रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतः, और लिख कहते कहते लिख दिया सत्यम परम धीमहि। वह जो परम सत्य है, उस परम सत्य का हम इसमें ध्यान करेंगे, उसी सत्य को हम, लेकिन उस सत्य रूपांतरित हो जाएगा। वह सत्य ज्ञान रूप था, प्रज्ञानम ब्रह्म। उपनिषद कहता रहा वो ब्रह्म तो ज्ञान रूप है, लेकिन भागवत ने आकर कह दिया नहीं नहीं, वह ब्रह्म ज्ञान रूप हो तो हो, ठीक है, ज्ञान में थोड़ी निरस्ता भी होती है और भी कुछ बातें होती है, लेकिन वह ब्रह्म 16 कला से पूर्ण कहां होता है, जब वह ब्रह्म प्रेम रूप हो जाता है। भागवत का ब्रह्म प्रेम रूप है, ज्ञान रूप नहीं, नकार नहीं है, लेकिन भागवत का ब्रह्म प्रेम रूप है। आपने वो एक रिकॉर्ड बस्ती है, शायद सुनी होगी, सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं अफ्रीका में रहा और ये रिकॉर्ड सुनी पहले पहले, मैंने कहा बड़ा सुंदर भजन है भाई, बड़ा अच्छा भजन है। अरे महाराज ये भजन नहीं है, ये तो फिल्म का गाना है। अरे गाना हो, फिल्म का हो, कहीं का भी हो, उसमें भी भजन ही है, हमारे लिए तो उपनिषद का सार भर दिया है। फिर मैंने बहुत ध्यान से उसको सुना और मैं इतना खुश हुआ, वो जिसने इसको बनाया, दोनों ने, वो संगीतकार जो है, आप ध्यान देना, जब वो कहती है ईश्वर सत्य है, ऐसा जब कहते हैं एक खास भाव से और धड़ाम से डंका बजाते, एक आवाज होती है, वो क्या है? म्यूजिशियन जो है, संगीतकार है, उसने कमाल कर दी, उसने धड़ाम से एक डंके की चोट लगाई है। माने मैं डरती हुई नहीं कहती हूं, मैं ये कोई ध्रुजती हुई आवाज में नहीं बोल रही हूं, मैं ये सत्य कह रही हूं कि ईश्वर सत्य। और जब कोई सत्य बात कहनी हो और दृढ़ता से कहनी हो तो डंके की चोट कही जाती है। हम लोग कहते हैं डंके की चोट, ये बात कहते हैं, इसलिए वहां डंका बजाया, धड़ाम। ईश्वर सत्य है, ये उपनिषद का सत्य है। अब दूसरा सत्य आया, ईश्वर का दूसरा रूप आया, सत्य ही शिव ही सत्य है, नहीं सत्य ही शिव है, ऐसा कुछ। वह जो सत्य है वो शिव स्वरूप है, कल्याणकारी, वो केवल सत्य नहीं है। मानिए कि केवल है, सत्य, सत्य होने से हमारे क्या लेना देना, ऐसा सत्य चाहिए जो हमारे लिए कुछ कल्याण करने वाला हो, मंगल करने वाला हो। परमेश्वर जितना भला करता है उतना कोई नहीं करता। बहुत अनुभव के बाद में, और जिन्होंने बहुत भक्ति, बहुत उपासना की है, आप देखना, आप अपने अनुभवों को लेना। शास्त्र के अनुभव तो श्रद्धा जमाने के लिए, लेकिन अपने अनुभव जो है वो दृढ़ता के लिए। आपको अनुभव जब होगा, फिर कोई दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको विचलित कर दे, क्योंकि आपका खुद का अनुभव है। आपने अनुभव किया होगा कि सचमुच में ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, वो बहुत कल्याणकारी, बड़ा कल्याण। मैं यहाँ कहाँ, अमेरिका, मेरे माँ बाप ने भी कल्पना नहीं की होगी कि मेरा लड़का कभी अमेरिका जाएगा। आप कभी सोचिए अपने, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, आपके ख्याल में कभी ये बात भी नहीं आई होगी कि हम अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में रहेंगे और अच्छी तरह से रहेंगे, बड़े ठाठ से डॉक्टर बन के रहेंगे, इंजीनियर बन के रहेंगे, या और कुछ बन के रहेंगे। आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी कल्पना का क्षेत्र तो कोई और होगा, लेकिन कहां से उठा करके आपको कहां रख दिया है, और जिस पोजीशन में आपको रख दिया है उसमें अगर आप ये समझें कि हमारा पुरुषार्थ है, हमने ऐसा किया तो हम यहाँ आए, गलत चीज है। इससे भी अच्छे से अच्छे फूल दुनिया में खिले हुए, इससे भी अच्छे से, लेकिन हर एक फूल का नसीब नहीं होता है कि वो भगवान के सर पर जाकर के चढ़ जाए। कितने ही फूल कब्र पर जाके चढ़ते, कितने ही फूल वेश्या के बालों में जाकर गया, और उन्होंने देखा मंदिरों में घूम घूम कर कोई शहनाई सुनी और रोया, मत्था पटक करके रोया। उन्होंने कहा अरे अच्छा है ये लोग कोने में पड़े, अगर ये बाजार में आ जाते तो मेरे को कोई पहचानता नहीं, मेरा नाम कोई नहीं लेता अगर ये बाजार में आ जाते। ये अच्छा है कि लोग कोने में पड़े, कि दुनिया के स्टेज पर वो नहीं पहुंच सके हैं, इसलिए 10 रुपए के वेतन में बेचारे किसी प्रकार जीवन का गुजारा कर रहे हैं। और किसी का सौभाग्य रहा, चाहे उसको परमेश्वर की कृपा ही क्यों ना मान ले, तो उसको स्टेज मिल गया, उसको चांस मिल गया, और उसको चांस मिल गया, उसमें केवल उसका पुरुषार्थ नहीं, उससे कहीं अधिक ज्यादा योग्यता रखने वाले सड़क पर घूम रहे हैं, सड़क पर आवारा घूम रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं। इसलिए आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, और जिस क्षण ये अनुभव करेंगे सचमुच में मेरे लिए तो भगवान बड़े कल्याणकारी हैं, बड़े शिव रूप हैं। तो ये दूसरा स्टेज हुआ, सत्य ही शिव है। अभी भागवत का भगवान नहीं आया,
तीसरे पोजीशन में कह दिया शिव ही सुंदर है, ही लगा दिया। नहीं नहीं, तुमने दुनिया नहीं देखी, संसार का जो सौंदर्य है वो तो है ही, लेकिन परमेश्वर जो है वो सौंदर्यहीन नहीं है, जिसने ऐसे ऐसे फूल बनाए हैं, मयूर की पंख में पीछे लगा करके कितने कलर भर दिए हैं, वो खुद कलरहीन नहीं है, वो खुद कलर सौंदर्यहीन नहीं है, उसका अपना भी एक सौंदर्य है। उस सौंदर्य को जब व्यक्ति देख लेता है, ये सारा संसार का सौंदर्य फीका हो जाता है, उसके आगे फिर कुछ नहीं रहता। दो तीन आदमी इकट्ठे हुए, बहुत करीब पोजीशन के, उन्होंने चर्चा चल रही थी कि ये तो फलाना जो है ना, वो तो मैसूर स्टेट का राजा है, मैसूर स्टेट का राजा है। अच्छा, अरे वो तो रोज गुड़ खाता होगा, वो तो उसको तो रोज गुड़ खाना मिलता होगा। तो राजा के पास में रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसने कहा वो तो कभी गुड़ खाता ही नहीं है, कभी गुड़ नहीं खाता है। अरे तब राजा कैसा, तब फिर राजा कैसा, मतलब क्या है, वो अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं हमको कभी कभी गुड़ खाने के लिए मिलता है, तो जो सबसे सुखी राजा होगा वो तो उसको तो रोज ही गुड़ खाना मिलता होगा, और वो तो कभी गुड़ खाता ही नहीं है। वह सौंदर्य ऐसा सौंदर्य है, फिर ये गुड़ गोबर हो जाए, गुड़ की कोई परवाह नहीं रहती है। ये भागवत का भगवान है, वही निराकार ब्रह्म, वही निर्गुण ब्रह्म, छोटे से बच्चे के रूप में। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है और कर रहे हैं। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण तो प्रेम है, साक्षात प्रेम है, और प्रेम अव्यक्त है, अमूर्त है। फिलोसॉफी है, थोड़ी तकलीफ होगी आपको, लेकिन जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। प्रेम जो है वो अव्यक्त है, व्यक्त है वो अमूर्त है, और मूर्ति तो अमूर्त की बनती है। मूर्त की क्या मूर्ति बनाएंगे, मेरी मूर्ति आप क्या बनाएंगे, मैं तो मूर्त हूं ही हूं। हमारे यहाँ मूर्त की मूर्ति नहीं बनी, कभी याज्ञवल्क्य की मूर्ति नहीं बनाई, कभी व्यास की मूर्ति नहीं बनाई, कभी भरद्वाज की मूर्ति नहीं बनाई। वो तो व्यक्त है, वो तो मूर्त है। मूर्ति तो अव्यक्त की बनाई जाती है, और अव्यक्त की मूर्ति जो बनाई जाती है कला के माध्यम से बनाई जाती है। हमारे भीतर में काम है, अव्यक्त है, क्रोध है, अव्यक्त है, लेकिन उसी क्रोध को अगर कोई कलाकार मूर्त रूप देना चाहे, कलाकार दे सकता है, हम नहीं दे सकते। क्रोध की आकृति बना सकता है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्रोध है, उसका एक वाहन बना देंगे, क्रोध किस पर बैठ करके चलता है, उसके हाथ में कुछ हथियार दे देंगे, क्रोध के हाथ में क्या क्या हथियार होते हैं। इसी प्रकार एक दया की भी मूर्ति बना, जैसे लिबर्टी की मूर्ति बनाई है, लिबर्टी डेमोक्रेसी की मूर्ति बनाई है, तो ऐसी इसकी भी मूर्ति बनाई जा सकती है। ऐसे प्रेम जो है वो प्रेम की भी मूर्ति बनाई जाती है, और प्रेम की मूर्ति क्या है, कृष्ण है, नख-शिख कृष्ण है। सोचिए कभी, थोड़ी सी एक ही बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। देवकी जो है विदा हो रही है, और वो आकाशवाणी हुई, कंस, इसके गर्भ से जो 8वां बच्चा होगा वो तुम्हारा काल होगा। इसकी चोटी पकड़ करके उसको नीचे पहुंचा मारने के लिए। वसुदेव और सब भले आदमी बीच में पड़े और कहा, भाई स्त्री हत्या मत करो, स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, हमारे यहाँ की ये मर्यादा है, तो ये मत करो, नहीं मेरा काल होगा, उसका हर एक बच्चा आपको दे देंगे, फिर आपका काल का कोई प्रश्न नहीं। और फिर दोनों को जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया, और 7 बच्चे मार दिए, और 8वां का जो हुआ वो तो आप सब जानते हैं। जरा सोचिए तो सही, व्यास जी ने कहा है, मैंने ये भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा, गीता में नहीं, उपनिषद के लिए ये वाक्य नहीं, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती। उस आकाशवाणी को इतनी जल्दी क्या थी, 7 बच्चे बेकार के मरवा दिए, 7 बच्चे हो जाते और फिर आकाशवाणी होती तो ये इतना अनर्थ तो नहीं होता। 8वां बच्चा ही मारना है, जब 8वां बच्चा पैदा होने वाला होता उस समय उसको बोलना था। और आकाशवाणी तो कोई दैवी वाणी है, वो कोई ऐसी जैसी तैसी शक्ति नहीं, अभी से क्या उसको जल्दी क्या। फिर दूसरी बात, मानिए कि आकाशवाणी हुई और कंस को पता चल गया कि 8वां बच्चा मेरा काल होगा, अब उसको बच्चा ही न हो, उसके लिए अच्छा उपाय तो ये है कि अपने बहनों को विदा कर देना और बहन को घर में रख देना, जाओ अब तुम्हारा हमारा नाता पूरा।
आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है, अपनी लड़की को नहीं भेजते हैं, अपनी बहन को नहीं भेजते हैं, बस दोनों को अलग कर देना था, अब दोनों को एक साथ में कारागृह में डाल दिया। इतनी बुद्धि किसी में नहीं, ये छोटी सी बुद्धि किसी में नहीं, इतनी अक्ल नहीं थी कि ये तो हम क्या कर रहे हैं। उसमें नहीं थी तो उसके मंत्रियों के पास, किसी के पास तो होगी, किसी के पास। पतित ग्रंथ ग्रंथि रिह प्रयत्नात् न्यधाई मया, मैंने जानबूझ करके इसमें गांठें लगाई है, जानबूझ। ग्रंथ ग्रंथि रिह प्रयत्नात् न्यधाई मया, मैंने बहुत सी गांठें लगाई है। क्यों? इति पारमहंस्याम संहिता, ये परमहंसों के ग्रंथ, ये परमहंस की संहिता है, ये कोई नॉवेल नहीं है। मैं कोई लैला मजनू की कथा करने के लिए नहीं बैठा हूं, ये तो परमहंसों की कथा है। एक मरने वाले आदमी को मैं सुना रहा हूं, जो आदमी मरने के लिए तैयार पड़ा हुआ है, उसको ये सब चीजें सुनाने की क्या जरूरत है। अच्छा उपाय तो ये था कि दोनों को अलग कर देते, और भी कई उपाय हो सकते थे, लेकिन दोनों को अलग कर दे सकते थे। ना पहला बच्चा होता, ना 7वां होता, ना 8वां होता, ना ये कोई काम करने का कोई नौबत ही नहीं आती। इसलिए मैं आपको कहता, और बहुत सी बातें, इतना ही केवल कहूंगा, उसको व्यक्ति नहीं समझता। ज्ञान की 7 भूमिकाएं पार करने के बाद में प्रेम 8वीं कक्षा में प्रकट होता है। प्रेम जो है, और प्रेम जो है उसको पूर्ण माना है। जीवन कहां वहां पूर्ण होता है। आप में त्याग है, वैराग्य है, ज्ञान है, सब कुछ है, आप में बहुत गुण है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो आप अधूरे हैं, अधूरे हैं। प्रेम के बिना आदमी, देखना आप, बहुत त्याग होता है जिस व्यक्ति में, वो भी निंदा करता है, ईर्ष्या करता है। किसकी? जो दूसरा कम त्याग वाला है उसकी। अनुभव करके देखो, जो दूसरे लोग हैं उनकी निंदा करता है, उनकी हैं, हम तो कभी लड्डू नहीं खाते हैं, वो तो रोज लड्डू खाता है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, तुम्हें मत खाना, तुम मत खाओ, वो खाता है, वो खाने दो। नहीं, वो तो यही बात करते हैं। हरेक सद्गुण है, वो सब सद्गुण रहने पर भी जब तक व्यक्ति में प्रेम नहीं आता है, तब तक ये ईर्ष्या और द्वेष बना रहता है। कांचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। त्यागियों में भी ये दोष पाया जाता है। और जब प्रेम प्रकट होता है, प्राकट्य होता है, फिर एक शराब पीने वाले के साथ में भी वो प्रेमी करता है। वो चाहे नाली में पड़ा हुआ हो तो उसके प्रति भी उसको नफरत। प्रेम और नफरत दोनों साथ में रह ही नहीं सकते। त्याग और नफरत तो रह सकती, त्याग और उदारता और नफरत तो साथ में, वो तो बड़ा कंजूस है। और हमारे घर में तो जब भोजन होता है तो इतना भोजन बनाते हैं कि हम भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, तो अच्छी चीज है। लेकिन फिर उसकी चर्चा क्यों करते हैं? तो हमारी चर्चा करने में जो आनंद आता है, उससे ज्यादा उसकी चर्चा करने में आनंद आता है। हर एक गुण है, उसमें एक खास दोष रहता है। दोष कब, आदमी दोषहीन कब बन जाता है? जब उसका जीवन पूर्ण प्रेम से भरपूर हो। इसलिए कृष्ण के मुगट जो है ना, वो मयूर पिच्छ का है, मयूर पिच्छ का है। सौंदर्य बताने के लिए प्रेम हमेशा सुंदर होता है। प्रेम कभी कुरूप होता ही नहीं है, चाहे व्यक्ति कितना ही कुरूप हो, लेकिन प्रेम कुरूप नहीं होता है। बादशाह ने अपना जो सिपाही था निग्रो, हबशी, उसको कहा, देखो कल सारे नगर में घूमो और सबसे अच्छा सुंदर से सुंदर बच्चा हो मेरे पास में ले आओ। सारे शहर में घूमकर, तो सारे शहर में घूमता रहा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन जब अपने घर में आकर अपने बच्चे पर उसकी जो नजर ठरी, तो आहा, इसके जैसा तो कोई सुंदर है ही नहीं। बादशाह के पास वो बच्चा लेके गया, बड़े बड़े होठ, बड़े बड़े, ऐसा कुरूप है, अरे इसको उठा दे। हाँ महाराज, सारे शहर में घुमा, इसके जैसा सुंदर कोई नहीं। अर्थ को समझना, व्यक्ति जो है ना, उसकी सुंदरता से जो सुंदरता आई हुई है, वो तो नाशवान, क्षणभंगुर है, दगाबाज है। वो व्यक्ति की जो सुंदरता है वो स्थिर नहीं है, आज है कल नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो दाम्पत्य है उसका आधार सौंदर्य नहीं है, लग्न संस्था है उसका आधार सौंदर्य नहीं है। और सौंदर्य के बल पर जिन्होंने दाम्पत्य शुरू किया है या गृहस्थ या लग्न जीवन शुरू किया है, वो तो टूट जाएंगे, लंबा अरसे तक चल नहीं सके। सौंदर्य के बल पर दाम्पत्य नहीं चलता है। दाम्पत्य तो प्रेम के बल पर चलता है, विश्वास के बल पर चलता है।
और प्रेम जो है कुरूप नहीं होता है, हमेशा सुंदर होता है। वो सौंदर्य बताने के लिए सबसे बढ़कर। और दूसरी बात भी याद रखिए, प्रेम हमेशा बच्चा ही होता है, कभी कभी जुआन होता ही नहीं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरा बंदम बाल रूप रघुराम, इसमें इसका मतलब है बाल कृष्ण कभी बड़े नहीं होते। जो बड़ा होता है, जुआन होता है, वो वृद्ध होता है, और जो वृद्ध होता है वो मरता है। भगवान कभी जुआन नहीं होते, वो हमेशा बाल रूप रहते हैं। प्रेम हमेशा बाल रूप रहता है, निर्दोष रहता है, निर्विकार रहता है। इसलिए हम बाल कृष्ण की उपासना करते हैं। कृष्ण हमेशा बाल। कई लोग आगे पूछते हैं कि भगवान इतने बड़े हो गए हैं, इनको दाढ़ी मूंछ कभी आती है कि नहीं आती? मैंने कहा नहीं, ये जो बड़े हो गए हैं ना, वो तो कलाकारों ने बड़े बना दिए, वो तो अभी बच्चे ही हैं। यशोदा के आंगन में खेलते हैं और मक्खन खाते हैं और दही और क्या क्या जो है, वो अभी भी बच्चे ही हैं। प्रेम हमेशा बाल रूप होता है। जहां उसमें युवावस्था आई नहीं, युवावस्था निर्विकार नहीं होती है। और विकार और प्रेम ये दोनों साथ में नहीं रहते, दोनों साथ में नहीं रहते हैं। इसलिए कृष्ण को हम बाल रूप मानते हैं। फिर आपने देखा उसका वाजिंत्र बंसी, बांसुरी। क्यों? वायोलिन क्यों नहीं दी कृष्ण को? हाथ में वो बीणा क्यों नहीं दे दी? सारंगी क्यों नहीं दे दी? और कुछ नहीं दिया। शिव जी के हाथ में तो शंख दे दिया, बजाते रहो, या डमरू दे दिया। एक एक का मतलब है, एक एक चीज का मतलब है। वो बांसुरी जो है वो प्रेम का संगीत है। प्रेम का संगीत अगर बहाना है तो बांसुरी में से निकलता है। इतिहास देखिए, स्टोरियां देखिए। जब कहीं आपको करुण रस पैदा करना है, म्यूजिशियन से पूछिए, जब हमको करुण रस पैदा करना है तो तंतुवाद्य बजाता है। तंतुवाद्य माने वायोलिन है, ऐसा ऐसा बजा, चू ऐसा, तो सुनने में जैसा ऐसा लगता है मनहूस दशा हो जाती है। लेकिन वो बंसी की जब टेर बजती है, मन थिरकने लगता है, रोम में पुलकित भाव आ जाता है। वो प्रेम का वाद्य। और भी बात बताओ, वो मुख्य बात तो रही जाएगी, कृष्ण टेढ़ा क्यों है? पांव से टेढ़ा, कमर से टेढ़ा, हाथ से टेढ़ा, यूं जो वो रखी है ना अपनी गर्दन, वो भी टेढ़ी, हर एक जगह से टेढ़ा क्यों है? इसका जवाब अब्दुल रहीम खान खाना ने दिया। जानते हैं, अकबर के दरबार के 9 रत्नों, उन 9 रत्नों में से ये एक रत्न, अकबर के 9 मंत्री थे, उनमें एक अब्दुल रहीम खान, कृष्ण के अनन्य भक्त, संस्कृत के बड़े भारी विद्वान। उन्होंने कई श्लोक रचे, इतने सुंदर सुंदर श्लोक रचे हैं। मैं आपको सुनाने लगूं तो आप कहेंगे ऐसे श्लोक रचे? आनीता नटवन्मया तव पुरा श्री कृष्ण या भूमिका व्योमाकाश खखाम्बराब्धि वसवत् तत्प्रीतये द्यावधि प्रीतो यद्यसिता समीक्ष भगवन् तद वांछितम देहि में नोचे ब्रूहि कदापि मानय पुनर्मामिदृशिम भूमिका। ये श्लोक रचने वाला एक मुसलमान है। हमारा दुर्भाग्य है कि संस्कृत की बात तो दूर रही, हम अपने बच्चे को हिंदी और गुजराती में सिखाने के लिए तैयार नहीं। अपने बच्चे को उसकी जो गर्भसूती कहते हैं क्या, जन्म के साथ में ही उसको ABC कैट मैट बताना। वो राम को राम नहीं बोलता है, रैम बोलता है। वो सीता को सीता नहीं कहता है, सेटा बोलता है, सेटा बोलता है। वो सेटा बोलने में आनंद आता है, उसको हम सेटा बोलते हैं। अशोक होटल को अशोक नहीं बोलता है, अशोका बोलता है। यहाँ के लोग बोले तो बोले, लेकिन तुमको क्या हो गया भाई, तुम तो अशोक शब्द अच्छी तरह से बोल सकते हो। मेरे सामने एक आदमी बैठा था, मैं दिल्ली से जा रहा था गुजरात में, तो राजस्थान से होकर जा रही थी। तो एक मेरे साथ में एक जर्मन से आई हुई एक बहन थी, एक माता थी, बुढ़ी माता। हम लोग ऋषिकेश से आ रहे थे और दिल्ली से कॉलेज के लड़के भी कुछ बैठ गए थे साथ में। तो एक लड़का जो है उस माई को इंग्लिश में पूछ रहा है कि तुमने ताज देखा? तो वो तो जर्मन है, उसको इतनी अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती है, और फिर ये क्या कहता है, ताज बोलता है, ताज। अरे भाई, ये ताज बोले तो बोले, लेकिन तुम्हारी जीभ को क्या हो गया, तुम भी ताज बोलने लग गए हो। तुम्हें तो ताज ही बोलना चाहिए। अगर हम अपना उच्चारण शुद्ध करेंगे तो कभी वो भी शुद्ध करेंगे, लेकिन हमने अपने उच्चारण का इजारा ठेका उनको दे दिया। अब हम उनके अनुसार उच्चारण करेंगे, हमारे उच्चारण भी वो करें, उनके अनुसार हम करते रहेंगे। कितना दिमाग गुलाम हो चुका है, कितनी दास्ता दिमाग में घुस गई है। हम अपने उच्चारण भी उनके द्वारा सीखना चाहते हैं।
तो ये रचने वाला एक मुसलमान है जिसने भगवान को कहा, अनीता नटवन मया तव पुरा, हे कृष्ण, जैसे एक खिलाड़ी है, एक कलाकार है, एक अभिनेता है, नाना प्रकार के खेल करता है, उस प्रकार से मैंने तुम्हारे आगे कई प्रकार के नाटक किए। ये पृथ्वी है, उसका स्टेज बनाया, आकाश है, उसका वो पर्दा बनाया, और कई प्रकार के नाटक मैंने किए। कभी राजा बन करके आया, कभी चपरासी बन करके आया, कभी क्या क्या बन करके आया। इन सब पात्रों को, मेरे अभिनय को देख करके, प्रीतो यद्यसि ता समीक्ष भगवान, मेरी इन भूमिकाओं को देख करके अगर आप प्रसन्न हुए हैं, तद्वांछितम देहि, तो मैं जो आपसे चाहता हूं वो मुझे दो। अगर प्रसन्न नहीं हुए हो, दुख हुआ है, तुमको कला नहीं आती है, अभिनय नहीं आता है, नोचे ब्रूहि कदापि मानय पुनर्मामि दृशिम भूमिका, खबरदार अब कभी मेरे सामने कोई नाटक लेके नहीं आना, ऐसा कह दो। ऐसा कह दो मतलब नया जन्म खत्म हो गया, कह दिया अब कभी कभी नाटक नहीं करना, मेरा नाटक पूरा नहीं, मतलब नहीं समझे तो हंस जाते। जो कहना चाहते हैं, अगर मेरे अभिनय से, माने जन्म जन्मांतर के जो नए नए जन्म मैंने लिए और जो नए नए पात्र बन करके मैंने कला बताई आपको, उससे अगर प्रसन्न है तब तो मुझे आपकी भक्ति दे। और मेरे अभिनय से आप प्रसन्न नहीं है तो जरा गुस्से में आकर कह दो कि खत्म, बस स्टेज पर अब तुम कभी कोई पात्र लेकर के बन करके नहीं आना, कभी नहीं आना, बस मोक्ष हो गया। रत्नाकर स्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किंदेयमस्ति भवते जगदीश्वराय आभीर वाम नयना हृतमानसाय दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। मैं आपको कुछ देने आया हूं। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना बोल रहे, मैं आपको कुछ देने आया हूं। क्या दूं? रत्नाकर स्तव गृहम, ये रत्नाकर जो समुद्र है वो तो आपका घर है, समुद्र में भगवान रहते हैं। लक्ष्मी गृहिणी च पद्मा, और लक्ष्मी जी तो आपकी पत्नी है। अब दो चार पैसे इधर उधर में डालू तो अभी क्या, और नहीं डालू तो अभी क्या। किंदेयमस्ति भवते जगदीश्वराय, हे जगत के पति, आपको मैं क्या चीज दूं? कोई चीज दिखाई नहीं देती है। हाँ, याद आया, आभीर वाम नयना हृतमानसाय, वो जो आभीर की लड़की है ना राधा, उसने आपका मन चुरा लिया है, इसलिए सब कुछ तो आपके पास में है लेकिन एक मन नहीं है, मन नहीं है। दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण, अब मेरा मन वहां लगा दीजिए, आपका भी काम चल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण, हे यदुपते, मेरा मन जो है ना फालतू पड़ा हुआ है, लेकर के वहां लगा दीजिए। वो ले गई तो ले गई, जाने दीजिए, अपना दूसरा मन लगा दीजिए। ये देखने वाला एक मुसलमान है, अब्दुल रहीम खान। उसको किसी ने पूछा, अरे भाई तुम कृष्ण की उपासना क्यों करते हो? राम है और वो कई लोग हैं, उनकी उपासना नहीं करते हो और कृष्ण की क्यों करते हो? कहते वो सब सीधे हैं, वो खड़े रहते हैं तो भी सीधे खड़े रहते हैं, माने हर एक उनका चलना भी सीधा, उनकी बात भी सीधी, हर चीज सीधी है। तो और अच्छा, सीधी बात हो, सीधा नहीं, तो कृष्ण की उपासना में इसलिए करता हूं कि वो टेढ़ा मेढ़ा है, हर जगह से टेढ़ा मेढ़ा है। कि क्यों? कि एक बार वो किसी के हृदय में घुस जाता है ना, फिर उसको खींच के निकाला नहीं जाता है। सीधी कील है ना, सीधी कील अगर वो किसी दीवार में गाड़ दो और फिर खींचो तो निकल आएगी। लेकिन टेढ़ी मेढ़ी चीज है, स्क्रू है, उसको अगर किसी दीवार में गाड़ दो और फिर खींचना चाहो तो फिर वो निकल नहीं सकती है। ये कृष्ण जो है, प्रेम सीधा नहीं है। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, इसलिए ब्रह्मानंद को लिखना पड़ा है। वो सीधी चीज नहीं है, वो नानी का घर नहीं है, मासी का घर नहीं है कि जाके पहुंच जाओ। जैसे लंबी खजूर, चढ़ेगा सो पाएगा नीचा चकना चूर, वो तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा। कोई चढ़ गया तो चढ़ गया, बाकी तो चकना चूर। ये बताने के लिए हर अंग में उसमें मोड़ दे के रखा हुआ है। और मीरा के हृदय में वो घुस गया। राणा और सब ने मिलकर के बहुत खींचा, लेकिन एक बार वो जहां उसने जगह कर दी, फिर दुनिया की ताकत नहीं है कि कोई उसको चैतन्य के हृदय में, नरसी के हृदय में, और आप सोच सकते हैं कितने कितने लोगों के हृदय में जाके बैठ गया। फिर दुनिया मिलकर के खींचती है तो अभी नहीं निकलता। प्रेम को मारा नहीं जाता है, तोड़ा नहीं जाता है, मिटाया नहीं जाता है,
बलिदान का मतलब मरना नहीं है, बलिदान का मतलब अमर होना है। मरना तो खटिया पर होता है, जो खटिया पे जाके मरते हैं। इसलिए शौर्य गाथा, प्रेम गाथा और भक्ति गाथा, ये तीनों एक दूसरों के पर्याय है। ये तीनों एक दूसरों के, जिसमें शौर्य है वही भक्ति करेगा, और जिसमें शौर्य और भक्ति है वही प्रेम करेगा। ये तीनों का अंत बलिदान है, तीनों का अंत समाप्ति अपने आप की शून्यता है। और इसलिए भागवत जो है, उस भागवत में जो कृष्ण चरित्र है, कृष्ण की जो बात है, उसको ऐतिहासिक नहीं समझता। वो तो वो निर्गुण ब्रह्म, वो निराकार ब्रह्म, जो जन्माद्यस्य अतः जो कहते रहे वो ब्रह्म सत्य है, उसी को यहां बना दिया। वह शिव ही सुंदर है, उसको हसनम मधुरम, रुदनम मधुरम, मधुराधिपते रकिलम मधुरम, मधुराष्टक लिखा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने। तो ये भागवत है, भागवत में सकारात्मक सगुणात्मक भक्ति। इसलिए जो भागवत धर्म है और दूसरे धर्म माने जो परंपराएं, इसमें एक खास महत्व का भेद है। भागवत ये नहीं कहता है कि ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो। आप योग सीखने जाएंगे, पहले दिन ही कहेंगे देखो इतना ही खाना, फलानी चीज नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे बैठना, यूं करके नहीं बैठना। अरे पता नहीं कितने विधि निषेध, कितने विधि निषेध बताते जाए। नमक नहीं खाना, फलाना, ज्यादा सोना नहीं, और कई नियम बताएंगे। ये जो भागवत है वो ये नहीं बताएंगे, ये नहीं करना, ऐसा नहीं। जो कुछ करना है वो सब कुछ करो, याद रखिए, जो कुछ करना है वो सब कुछ करो, लेकिन जो कुछ करो भगवान के निमित्त करो। भगवान के यत् करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हलवाई खाना है ना, हलवा खाओ, लेकिन उसको बनाते समय ये सोचो मेरे भगवान के लिए हलवा बना रही हूं। और उसको जब तैयार हो जाए तो थाली में रखते समय मेरे भगवान के आगे में थाल रख रही, पूजा करा रही। और वो हर एक चीज, कपड़ा हो या कुछ भी हो, लेकिन ईश्वरार्पण बुद्धि। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। एक वो लोग भी हैं जो ये समझते हैं वो तो खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, कहां है घोर अंधेरा, कहां दीपक जलाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं, जो दुनिया को खिलाता है मैं तुम्हें कैसे खिलाऊंगा। द्वेष होता है नहीं, आप तो हंसते हैं, उसको देते ही हैं, उसके प्रति कोई द्वेष नहीं होता है। लेकिन जो थोड़ा सा यूं करके आपके मुंह में रखने आता है, उसका स्वाद कोई निराला ही होता है, उसका स्वाद कोई निराला ही होता है। उसको तो यूं लगा लेते हैं एकदम गर्दन से। बस भगवान भी हम सबको देता है, लेकिन देने के बाद में प्रेम से अपेक्षा रखता है। तो पत्रम पुष्पम कुछ तो दो। तो कुछ बच्चे तो कहे तुम तो सबको खिलाते हो, अब तुमको कहां खिलाए, हम ही बैठ के खाएंगे। अच्छा भाई तुम ही खाते रहो, जाओ जाओ। और कुछ लोग हैं कि नहीं भगवान तुमको खिलाए बिना हम पानी भी नहीं पिएंगे, आपको पहले भोजन कराएंगे, आप भोजन कर लेंगे, उसके बाद हम पानी पिएंगे। क्या भगवान इन दोनों चीजों को नहीं देखता है? क्या भगवान इन सब बातों को नहीं समझता है? इसलिए भागवत जो है वो सकारात्मक धर्म है। बस ज्यादा नहीं कहूंगा। गीता 5वीं, रामायण और गीता, रामायण की चर्चा नहीं करूंगा, टाइम नहीं है। गीता 5वीं उंगली है जिसमें इन चारों का संक्षिप्तीकरण कर दिया। उपनिषदों का तत्व ज्ञान, महाभारत की व्यावहारिक बुद्धि, श्रीमद् भागवत का प्रेम और रामायण की मर्यादा। इन चारों का, जैसे वो होम्योपैथी वाले हैं ना, होम्योपैथी वाले क्या करते हैं, किसी का सत्व निकालते 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 इतनी छोटी छोटी गोलियां बना देते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, और उसमें भी लाख पावर, 50,000 पावर। 6 महीने तक बस दवाई खाने की नहीं है। अब हमारे जैसा आदमी हो, इतनी गोली खाई तो क्या होने वाला है, इतनी गोली से। फिर डॉक्टर खिलाते हैं उसको तसल्ली के लिए, खाली शुगर की गोलियां खिलाते हैं, उसको लगे मैं कुछ खा रहा हूं। तो सारे जो चारों इसलिए गीता में लिखा है, इति श्रीमद् भगवद गीतायाम सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। ये विशेषण ऐसे नहीं दिए हैं, ये ब्रह्म विद्या है, उपनिषद है, योग शास्त्र है। तो उपनिषदों का तत्व ज्ञान, महाभारत की व्यावहारिकता, श्रीमद् भागवत का प्रेम, भगवत गीता प्रेम से भरी हुई, प्रेम लक्षणा भक्ति से।
ऐसा कोई अध्याय नहीं है जिसमें ऐसा न कहा गया हो तू मेरी भक्ति कर, तू मेरे शरण में आ, तू मेरे साथ में रहे। ऐसा कोई अध्याय नहीं मिलेगा। हर एक बात कहने के बाद घूम फिर करके उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। मां मनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव प्रतिजाने प्रियोसि में, तू मेरे बहुत प्रिय है। तो भागवत का प्रेम और रामायण की मर्यादा, आचार शास्त्र, ये सारी चारों की चारें बातें जो है वो गीता जी में मात्र 700 श्लोक, केवल 700 श्लोक, तो 700 में भी जो कृष्ण अर्जुन भगवान वाच है वो तो और भी कम हो गए। इतने श्लोकों में पूरा भर दिया। हिंदू समाज को एक इतना बड़ा ग्रंथ प्राप्त हुआ जिसमें वो अगर भागवत न पढ़े, उपनिषद न भी पढ़े, रामायण और महाभारत न भी पढ़े, केवल गीता ही पढ़े, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, तो गीता में भागवत भी आ गया और सब कुछ आ गया संक्षिप्त रूप में। इसलिए एक महान ग्रंथ, और उस महान ग्रंथ में आपको जान करके ताज्जुब होगा। ऐसा लोग कहते हैं इंग्लिश का जो लिटरेचर है दुनिया में सबसे बड़ा लिटरेचर, और उसमें शेक्सपियर का कोई ग्रंथ है, उसके ऊपर 2500 लोगों ने टीकाएं लिखी है। 2500 लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्री की है। लेकिन भगवत गीता के ऊपर आज तक 8500 विद्वानों ने कमेंट्री की है, और ऐसे छोटे मोटे जो लिखे वो तो बात अलग है, लेकिन 8500 खाली भारत के नहीं दुनिया भर के विद्वानों ने कमेंट्री की है। लेकिन उसकी कमेंट्री अभी पूरी नहीं हुई है, वो चलती ही रहती है। हमारे मुख से, इनके मुख से, आपके मुख से, उनके मुख से, पता नहीं कितने मुख से वही श्लोक, और उसी श्लोक में से क्या क्या निकलता रहता है। अद्भुत ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है। इसलिए हम जब यहाँ इतने दूर प्रदेश में रहते हैं, हमारे सामने कई प्रश्नों में एक ये भी प्रश्न है, हमारी संस्कृति बचे, हम कार्बन कॉपी ना हो जाए, हम इतने पर ऐसे ना हो जाए कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो गीता के माध्यम से हम अपना सब कुछ बचा सकते हैं। हाँ, समय पर भागवत, रामायण, उपनिषद, इन सब का अध्ययन करना, लेकिन इन बड़े ग्रंथों में अगर पहुंच ना भी हो, इतना टाइम ना भी हो, तो गीता का अध्ययन तो जरूर करना। जिनको रुचि है, जिनको अपेक्षा है, वो तो कहीं भी जाकर करेंगे। लेकिन सेंट लुइस का तो और आप लोगों का तो एक बड़ा भारी अहोभाग्य है, जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर सारी जिंदगी लगा दी है, पूरा जीवन लगा दिया है, जिन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे नवीन भाई आपको प्राप्त हुए हैं, और पूर्ण निष्कामी, आओ बैठो प्रेम से, और जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसको लेते चलो। तो ये आप सबका सौभाग्य है। मुझे भी थोड़ा आनंद हुआ, बहुत ही आनंद हुआ कि मैंने यहाँ एक अत्यंत सुंदर वातावरण को देखा, और उस वातावरण को निर्मित करने में बरसों लग जाते हैं। बिगाड़ने में तो चुटकी बजाते सारी बनी हुई चीज बिगड़ जाती है, चुटकी बजाते हुए। इधर डायनामाइट लगाई दीजिए, सारा उड़ जाएगा, लेकिन बनाते समय वर्षों लग जाते हैं। इन्होंने वर्षों का तप किया है, और आज भी तप कर रहे हैं। आप भी तपस्वी हैं। जब लोग मूवी देखते होंगे, जब लोग और कुछ देखते होंगे, तो उन सब को छोड़ करके 20-20 और 30-30 और 40-40 मील दूर से अखंडित रूप से, वर्षा हो, विंटर हो, बर्फ गिरा हुआ हो, फिर भी आप पहुंच जाते हैं, और सब मिल करके गीता का कुछ न कुछ अध्ययन करते रहते हैं। ये आप सबका सौभाग्य है। नेगेटिविटी का रक्षण होना चाहिए। बिंदु चाहे कितना ही छोटा है, लेकिन वो बीज है, एक न एक दिन उसका बड़ा बड़ होगा। एक न एक अगर उसका जतन किया जाएगा तो कभी न कभी उसका वट बन जाएगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा। ये आप बिंदु का माने बीज का आप जतन कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, कभी वो वट वृक्ष होके रहेगा, और तब आपको आनंद होगा कि इसके मूल में हमने घड़े उठा करके पानी डाले थे। आप पानी डालने का काम कर रहे हैं, अपने खुद के लिए, आने वाले समाज के लिए, अगल बगल के समाज के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर से हृदय से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आप सबका इस सत्संग को बढ़ावे। गीतानंद जो है, गीतानंद का आनंद बढ़ता रहे और विकसित होता रहे और प्रफुल्लित होते रहें। मैं यहाँ आया आप सबके आमंत्रण से, और आप जानते हैं राजेंद्र कुमार के यहाँ टिका हुआ हूँ। वो भी ऐसे हैं, दोनों ऐसे, नहीं जॉब नहीं कुछ, कहीं हमारा जॉब वॉब कुछ नहीं करना, जॉब करते सारी जिंदगी तो जॉब करनी ही है ना। तो उनका भी एक अपना निराला है, रूप है। मैंने पहले कहा भाई मैं आऊँ तो सही, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगा, किसी और के यहाँ रहूंगा।
पहले आया था तुम्हारे यहाँ रहा था, अब मैं सरोज बहन के यहाँ रहूँगा या और किसी के यहाँ रहूँगा जहाँ तो थोड़ा सा घूमता रहूँ तो ठीक रहेगा। तो नहीं, हमारे यहाँ ही रहना। तो फिर तुम जॉब करने जाओ, वो भी जॉब करने जाए, तो फिर मैं अकेला क्या करता रहूँ? नहीं, हमारे जॉब नहीं करनी है, तुम रहो, आप रहेंगे तब तक जॉब नहीं करेंगे। तो इन दोनों की भी कुछ विशेष बातें हैं। परमेश्वर आप सबका भला करे, सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। मैंने जो कुछ विचार आपके सामने रखे उनमें अगर कोई त्रुटि हो, कोई अशुद्धि हो, कोई गलती हो तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे, और कोई अच्छी चीज हो तो गीता की है, शास्त्रों की है, महापुरुषों की है, मेरे गुरुदेव की है, महापुरुषों के आशीर्वाद की है। मैं तो जो कुछ है सो कृष्ण कन्हैया रामचंद्र भगवान उमापति महादेव पवन सुत हनुमान सनातन धर्म सद्गुरु गीता मात नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वामी जी का यहाँ आने का जो निर्माण हुआ है वो प्रभु कृपा से हुआ है। उन्होंने इतनी तकलीफ उठा के अपना प्रेम, ज्ञान, भक्ति तो स्वामी जी ने जो ज्ञान, भक्ति, प्रेम, कर्म के बारे में जो सुनाया 10,000 माइल से दूर आकर, तो उनका आपने लाभ लिया। मगर जब तक मैंने शुरू में ही कहा था थोड़ा सा अमल जीवन में नहीं करोगे तब तक आपका रोग नहीं जाता है। तो उसके बारे में घर जाके सोचो और अपना जीवन नियमित करना है। प्रेम क्या है, जीवन क्या है, जीवन का आदेश क्या है, और हम सेंट लुइस में रहकर भी कैसे पा सकते हैं, ये भी आप सोच लो। और प्रभु की एक बड़ी कृपा है कि प्रभु के बड़े बड़े प्यारे भक्त यहाँ आते हैं। हर हमेश जब आपको मौका मिले तब ऐसे भक्तों को, साधुओं को सुने जाओ। वो सुनते सुनते कुछ न कुछ जो कैमरा की फिल्म पे कुछ इंप्रेशन पड़ती है, ऐसे आपके दिमाग में इंप्रेशन पड़ी जाएगी। आज नहीं तो कल भी आप में से वो बीज जो है इंप्रेशन का, उसका कुछ फोटो खींचेगा, निकलेगा। तो मेरी इतनी विनंती है आपको कि भगवत गीता के बारे में जो अपना सनातन धर्म का शास्त्र है उसके बारे में कुछ सोचो, कुछ पढ़ो, कुछ अभ्यास करो, अपने जीवन गीता में बना दो। इतनी मेरी प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आप कहिए। आते होंगे। फिर कुछ प्रश्न अभी पूछ सकती है? प्रश्न पूछना है? हमारा प्रश्न है स्वामी जी, साधना का क्या मतलब है? साधना में बैठ के गुरु मंत्र का पाठ करना चाहिए या चुपचाप करना? ये गुरु मंत्र का जप करना ये भी साधना का एक अंग है, और उसी एक अंग को करें तद जपस तदर्थ भावना, तो उस एक अंग से भी साधना हो सकती है। लेकिन पूरी साधना का मतलब है आपको जो कुछ प्राप्त हुआ है उस सारी चीजों का व्यवस्थित आयोजन करके उन पूरी वस्तुओं को अपने ध्येय की तरफ लगा देना, ये पूरी साधना है। लेकिन अगर आप केवल जप ही करती है, तो वाल्मीकि ने खाली जप किया, राम 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 राम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो वो भी साधना ही है, वो भी, उसमें भी कोई बात नहीं। और उसकी दृढ़ता के लिए सत्संग है। ये जो सत्संग है ना, वो अपनी साधना को दृढ़ करने के लिए, इससे बड़ा उसको बल मिलता है, शक्ति मिलती है।